अगर सऊदी अरब भी, जहां मक्का और मदीना मस्जिद है, इंडिया से जंग करेगा तो भारत के मुसलमान को इस्लाम यह हुक्म देता है कि भारत के साथ हो। लेकिन जहां जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लगभग 80 लाख लोगों को देश निकाला दे दिया सर्दी के समय में। मुसलमानों ने जाटों को बचाया, तो हमने पहला काम यह किया कि उस वक्त में 2014 में जाट और मुसलमान एक दूसरे का नाम लेते हुए भी या तो घबराते थे या दिल में नफरत थी। कुरान अरबी में है, कुरान पढ़कर क्या आदमी सोच रहा है कि तुमने अपने बच्चों को कंप्लीट कर दिया। अगर मुझे मुसलमान पे भरोसा करने के लिए आप कह रहे हैं तो पाकिस्तान पे भरोसा करके क्यों नहीं देख पाया मैं? वहां तो मैं खत्म हो गया। इंडिया में 82% से हिंदू 76% पे आ गए हैं, 76.4% हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू था लगभग 27%, कहाँ गायब हो गया वो? 2% से भी कम है। नमस्कार, मैं सुशील, आप इक्वलेस देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, आपके लिए भी। आसिफ राही सर हैं हमारे साथ में। आसिफ राही सर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है पैगामे इंसानियत। उसमें वो क्या कोशिश करते हैं, 2013 में अगर आपको याद हो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे हिंदू मुसलमानों के बीच में, तो उन दंगों के बाद जिस प्रकार से उस समय की जो सरकार थी उसने एक तरफा निर्णय लिए थे, उसने माइनॉरिटी कम्युनिटी को तुष्टीकरण के निर्णय लिए थे। आसिफ जो राही साहब हैं, ये माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से तो आते हैं, पर इनको तब भी सरकार के वो निर्णय पसंद नहीं आए थे। इन्होंने ये निर्णय लिया अपना कि मैं पूरी कोशिश करके हिंदू मुसलमानों में जो गैप बढ़ रहा है उसको कम करने की कोशिश करूँगा। मेरी और आसिफ जी की जो चर्चा है उसमें सिर्फ एक तथ्य उभरा है, वो ये है, अगर हिंदू मुसलमान या किसी भी रिलीजन के लोग हों, किसी भी धर्म के हों, अगर वो लोग देश का नागरिक बनने का निर्णय ले लें, अपनी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से मुसलमान बाहर आके केवल देश का नागरिक बनने की कोशिश कर लें, तो बड़ी सारी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने आई है, आसिफ भाई व्यक्तिगत रूप से बहुत लिबरल है, क्योंकि मैंने बड़े सारे सवाल पूछे और मेरे सवाल सिर्फ इस बात के थे, एक हिंदू को मुसलमान के साथ जो भाईचारा होता है, तो हिंदू ये सोचता है कहीं मैं भाई का चारा ना बन जाऊं। तो इस तरह के मैंने सारे सवाल उनसे पूछे, उन्होंने अपने हिसाब से उनके जवाब दिए। जहाँ जहाँ पे उन्होंने कुछ किताबों की बातों को शुगर कोट करने का काम किया, मैंने उनको तुरंत टोका है उस पर। और उस पर मैं, देखिए, धर्म की चर्चा हो नहीं रही थी, ना ही रिलीजन की चर्चा हो रही थी, तो मैं रिलीजन और धर्म को बीच में लाना ही नहीं चाहता था। पर आसिफ भाई ने अपने अपने रिलीजन की बातें बता के ये बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार से उनका रिलीजन इस जो हिंदू मुस्लिम एकता को समर्थन कर सकता है। मैं उनसे डिसएग्री करता रहा लगातार, मैंने उनको बोला भी मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। पर जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि मुझे ये पता चला कि आसिफ भाई व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे इंसान है, वो मुझे बिल्कुल 100% श्योर हो गया। ठीक है, तो उनसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा हिंदू मुसलमान एंगल नहीं। आपको लग रहा है वो आपकी समस्या है, यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति है जो हिंदू मुसलमान की एकता को बढ़ावा देना चाहता है, और उसके समक्ष बैठा हुआ जो हिंदू है वो ये सिर्फ ये जानना चाहता है कि भाई कैसे करोगे आप, ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व करोगे उनको आप। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि एक इनोसेंट हिंदू के मन में जो सवाल हैं किसी भी प्रकार के भाईचारे के बारे में, वो सवाल पूछे गए और उसका उन्होंने पूरी कोशिश करी नीति संगत जवाब देने की। मिलते हैं आसिफ भाई से। आसिफ साहब, सबसे पहले बताइए पैगाम-ए इंसानियत क्या है और इसका काम क्या होता है? काम क्या होता है इसमें? सुशील जी, पैगाम इंसानियत एक संस्था है जी जिसे 2014 में जो वजूद में आई। आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे, जी पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा था उन दंगों का। उन दंगों में इंसानियत के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम की एकता और उनकी मोहब्बत का भी कत्ल हुआ था। मैं एक बिजनेसमैन था, मैंने 2014 में 13 में ये महसूस किया कि ईमानदारी से लोगों के काम करने की ज़रूरत है। जिस प्लेटफार्म पर 2013 में जिन लोगों को, जिन संस्थाओं को आगे आकर इन दूरियों को मिटाने की ज़रूरत थी, वो सब उस समय में हिंदू और मुसलमान हो गए थे। बिल्कुल, तो मैंने इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। इंक्लूडिंग बिल्कुल राइट। हमारा पहला जो मुखालफत थी वो उस समय के चीफ मिनिस्टर से थी, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो बहुत कुछ नहीं हो सकता था, बिल्कुल, और सरकार अगर चाहे तो हो भी नहीं, होता भी नहीं है। तो हमने ये कोशिश की कि हमें एक ऐसी संस्था, एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो ईमानदारी से कामों को कर सके।
उसमें मैं आगे आया, मेरे साथ बहुत लोग साथ आए जो आज नहीं हैं। तो हमने पहली कोशिश ये की कि जिन जिन गांवों में कैजुअल्टीज़ हुई थी, हमने उन कैंप्स में काम किया था बतौर इंसानियत, बिना किसी बैनर के। तो हमने वहाँ देखा कि जिन जिन गांवों में 5, 7 या 8 मुस्लिम्स कैजुअल्टीज़ हुई हैं, और वो जाहिर है जाटों के थ्रू की गई थी, क्योंकि जाट मुस्लिम था ना कि हिंदू मुस्लिम। वहाँ पे ऐसे भी जाट थे जिन्होंने कई कई सौ मुसलमानों को बचाया था। 2013 में मैंने इस संस्था की नींव रखी। डीएम के बारे में। डीएम साहब कौशल राज शर्मा थे। हमने उनकी मौजूदगी में इस संस्था का जब हमने इनॉग्रेशन किया, तो मैंने उन जगहों से जहाँ बिल्कुल जाट कम्युनिटी रहती थी, ऐसे लोग निकाल के हम लोग लाए जिन्होंने, जहाँ मुस्लिम कैजुअलिटी हुई वहाँ जाटों ने बहुत से मुसलमानों को बचाया था, और जहाँ 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 जाट कैजुअलिटीज़ हुई वहाँ मुसलमानों ने जाटों को बचाया। तो हमने पहला काम ये किया कि उस वक्त में 2014 में जाट और मुसलमान एक दूसरे का नाम लेते हुए भी या तो घबराते थे या दिल में नफरत थी। हमने उसके अपोजिट एक मंच पर आकर के उन लोगों को सम्मानित किया, जिसमें सहारनपुर कमिश्नर मौजूद थे, मुजफ्फरनगर के डीएम और एसएसपी मौजूद थे, और उस भीड़ में 1000 लोग हिंदू और मुसलमान शहर के ऐसे मौजूद थे जो उस दंगे और उस नफ़रत से बहुत दूर थे। पैगाम इंसानियत ने जो भी काम किया है वो हिंदू मुस्लिम एकता पर किया है, सभी धर्मों के सम्मान के लिए किया है, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर आप अपनी कौम के गद्दार हुए कि नहीं हुए अभी तक? कैसे हो गए? नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि नहीं हुए। आपको बोला गया कि नहीं बोला गया, आपकी कौम के वो लोग जो कट्टर हैं देखिए, जो भी उन्होंने आदमी, कहा कि नहीं कहा कि ये तो भाई, ये तो हाँ, हमारे यहाँ का उसके नहीं है? मेरा जी मेरा जी। सामना कहाँ हुआ जी जी। सुशील जी? मैं पिछले 15 सालों से एक वहाँ मुस्लिम एरिया है मीनाक्षी चौक, जो कश्मीर का लाल चौक कहलाता था। हमने वहाँ से शुरू किया, और वहाँ पे जब हर आदमी ये कहता था कि भाई दंगे में मीनाक्षी चौक पे क्या हो गया, हमने वहाँ से 15 अगस्त और 26 जनवरी के ध्वजारोहण से शुरुआत की। हमने वहाँ कावड़ के लिए कैंप लगाए, आने वालों की सेवा के लिए उन्हें ठहराया, उनकी सेवा की, उन्हें खिलाया। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये तो धर्म से दूर हो गए, ये तो इस्लाम से बाहर हो गए। बिल्कुल, हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है, जिसने इस्लाम को समझ लिया वो ये बात कह ही नहीं सकता। जैसे किस बेसिस पे आप कह सकते हैं? देखिए, आज इस्लाम में जो भारतीय मुसलमान है वो ये सोच रहा है कि कुरान जो अरबी में लिखा हुआ है, या शास्त्र कुछ भी कह लें, वो संस्कृत में है। कुरान अरबी में है। कुरान पढ़ कर के आदमी सोच रहा है कि तुमने अपने बच्चे को कंप्लीट कर दिया, 5 वक्त की नमाज पढ़ी, कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो मज़हब इस्लाम है, जो दीन है, वो है हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी लाइफ। आपने वो कैसे जी? आपने मस्जिद नबवी जो मदीना में है, वो उनका मरकज़ था, यानी कि उनका स्थान। वहाँ आपने यहूदियों के साथ भी मीटिंग की, ईसाइयों के साथ भी मीटिंग की। अगर ईसाइयों की पूजा का समय हुआ तो मस्जिद में ही कहा कि आप अपनी पूजा कर सकते हैं, और लोगों को अपने व्यवहार से चेंज किया, ना कि किसी लड़ाई से। तो इस्लाम में सबसे पहला जो सबक है वो है खिदमत खल्क, इंसानियत। अगर आम भाषा में या मैं अपनी भाषा में, या मुसलमान अरबी छोड़ करके कुरान को या इस्लाम को अपनी भाषा में पढ़े, तो सबसे पहले वो दूसरे धर्म का सम्मान करेगा, लोगों को की खिदमत करेगा और आगे आएगा। मैंने अपने मज़हब को रिप्रेजेंट करते हुए कावड़ भाइयों की सेवा की। जो यहाँ से गया उसने जा कर के ये कहा कि मुसलमान ऐसे होते हैं, हमें मालूम नहीं था। अच्छा, मुझे ये लगता है जैसे आप जो बात कह रहे हैं, जैसे मेरे शो पे एक आए थे जो पहले मुसलमान मौलाना थे, वो अब उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो जी जी, देखिए, मेरा तो बहुत सिंपल सा होता है कि भाई कौन किस कारण क्या कर रहा है, उसके अपने बिल्कुल व्यक्तिगत कारण हो बिल्कुल सकते हैं। पर उन्होंने मुझे कुरान की आयतें कोट करके बताई कि देखो भाई, जो व्यक्ति किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट करे या किसी और के रिलीजन में इन्वॉल्व हो, वो मुनाफिक हो जाता है। कोई शब्द है मुनाफिक, वो मुनाफिक हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रह जाता एज पर कुरान। ठीक है, बाकी तो उसकी मर्जी, वो सेवा कर। जैसे जैसे एक सैयद सलाहुद्दीन अयूबी थे, जो जी तुर्क बहुत बड़े बादशाह थे जी और जी, बहुत शानदार, सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। हाँ, बहुत शानदार बादशाह थे वो। तो उन्होंने जब किससे लड़ाई हुई थी कि जो कुष्ठ रोग हो गया था, हाँ एक राजा था वहाँ का। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमेशा जो बैतुल मुक़द्दस, पहला काबा हमारा है फ़लस्तीन इज़राइल में, मस्जिद अक्सा, उसको आज़ाद कराने के लिए हमेशा लड़ाई उन्हीं की लड़ी। और 17 साल की उम्र से उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की थी, और शायद 70 साल की उम्र में वो आज़ाद करा पाए थे। लेकिन
लेकिन वो क्या थे कि वो नहीं थे जो बाकी के कट्टर मौलाना होते हैं। जी अयूबी वो नहीं थे। जी अयूबी ने, जैसे मुझे अभी भी याद है कि एक जगह लिखा हुआ है मेरे पर, अभी अभी मैंने किताब मंगाई है, परसों नरसों आई है मेरे जी पास। जी 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 वहीं नजीमाबाद किसी लड़के ने लिखी, बड़ी अच्छी किताब है उनकी। तो वो किताब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है कि जब जब जो जो इनका क्रॉस होता है वो ज़मीन पे गिर जाता था, और अयूबी अगर चल रहे हैं, उनके सेना के लोग उसे पैर रख के चल रहे हैं, अयूबी चल रहे हैं तो उठा ले रहे हैं उसको और पकड़ा देने के लिए, भाई पकड़ इसको। यही इस्लाम है। नहीं, पर सवाल ये है ना कि अयूबी को भी बाहर कर दिया जाता है ना, कि नहीं ये तो ये रिलीजन ढंग से फॉलो नहीं करता है। क्योंकि मैं भी, आप देखिए, आप तो इस इस्लाम के आलिम तो है नहीं कि मैं नहीं आपसे नहीं, वो बिल्कुल सवाल बिल्कुल। पूछूं कुरान हाँ में क्या हाँ, लिखा है, नहीं नहीं वो नहीं, बिल्कुल नॉनसेंस है। जितनी मालूमात है इसलिए उतनी बताएंगे। हाँ हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं वो बहुत ही शुगर कोटेड लग रहा है, जी अभी जी ऑनेस्ट जी विद यू, जी क्योंकि जी जी। मुझे जो जो दिखता है सामने, जो सड़क पे जो मुसलमान आता है वो बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं रखता। ठीक, और समस्या क्या है आप समझ रहे हैं? समस्या ये है कि हमको और आपको सड़क के मुसलमान से डील करना है भाई। ये जो आलिम मुसलमान है उससे नहीं, वो सड़क वाला बंदा ही आएगा जिसको जो भी कह दिया जाएगा वो अजीब तरीके से फॉलो करने लग जाता है। वापस चलते हैं जो पैगाम इंसानियत है उस पर। आप इतना बड़ा मुश्किल काम कैसे करेंगे? इतना आसान थोड़ा है नहीं ये। देखिए, है मुश्किल काम, कम से कम एक शेर है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं मुजफ्फरनगर शहर और ज़िले में अपने काम में बहुत कामयाब हूँ। मैं किसी भी काम के लिए हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पर इकट्ठा करते हैं। हम अगर सरदारों के पंच प्रकाश पर्व होता है उसमें सेवा के भाव के लिए खड़े होते हैं। हमारा मैसेज मोहब्बत है, एक दूसरे की एकता है, और हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हैं। एक आदमी जो, आप मुझे मत सोचिएगा मेरे आरोप है, जी पर जी एक जो आउटसाइडर है, जो आपको शक की निगाह से देखता है, जी 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 कोई हिंदू है या सिख है जिसने झेला है दंगों को, जिसके परिवार को मार दिया गया, वो बोलेगा कि भैया जो शिया इस्लाम में शायद लिखा है, एक कॉन्सेप्ट है अल तकैया का, कि अल तकिया कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, जब तक ये पावर में नहीं आ रहे हैं तब तक हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे फिर ये पावर में आ जाएंगे फिर हमें काट डालेंगे, जैसे कि कश्मीर में हुआ, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। तो क्या जैसे ही फिर पावर में आएंगे, क्योंकि समस्या ये है ना सर कि पाकिस्तान में एक आदमी आपकी तरह नहीं है। क्यों नहीं है आखिर? इतना बड़ा देश, 30 करोड़ लोग, आज भी हिंदुओं की बेटियों को उठा लिया जाता है। लोग बात करते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, वहां के कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी डिस्कस करते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, पर कोई रोकने वाला नहीं है। कोर्ट फैसला कर देता है कि हिंदू की लड़की उठाई गई, और कोर्ट ही कहता है क्या करें, शादी हो गई, इसको रख लो, अगली बार मत करना, जाओ यहां से। सवाल लोग इस बात से डरते हैं कि कल को ये ऐसे हो कोटेड गया है तो हम किसी, कहाँ जाएंगे? ये कोटेड है कहीं न्यूज़ में, कहीं क्या? लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं क्या? कि कोर्ट ये कह रहा है। बिल्कुल गूगल करो भाई। क्या बात कर दी आपने? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा गूगल करो, हाँ, पाकिस्तान में जो लड़कियां उठाई अगर जाती हैं देखिए, उनके बारे में। पाकिस्तान अपने कर्मों और अपने हरकतों की वजह से ही आज दुनिया के खाके से मिटने के लिए तैयार है। जहाँ न्याय नहीं होगा वहाँ बर्बादी होगी। न्याय सब चीज़ों को सही रखता है। ताकत में सऊदी अरब है। सऊदी अरब के मक्का और मदीना छोड़कर सभी शहरों में हिंदू नौकर भी हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। वहाँ किसी को नहीं काटा जा रहा। नहीं, लेकिन वो वहाँ पे तो उन्होंने इस बार एमबीएस ने हाँ, जो मस्जिद हरम है उसके बाहरी कॉरिडोर तक, वहां तक उन्होंने अलाउ कर अलाउ दिया कर कि दिया। आप चले हाँ, जाइए। अलाउ कर दिया। पर मेरे सुनिए तो, मेरी बात हाँ, सुनिए, आप समझते नहीं हो मेरी जी बात। जी जी मेरा ये कहना है कि भाई मेरे बाकी जो, जैसे वेटिकन सिटी है, ठीक है ना, वेटिकन सिटी इस तरह की बातें नहीं करता कि हम तुम्हें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। ना हिंदू धर्म के लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपका एहसान क्यों लोग, अब मैंने देखा, मैंने तुम्हारा अलाउ किया कि नहीं किया, अरे मेरे से क्या मतलब, देखिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये सुपीरियरिटी कहाँ से आती है? देखा हमने, तुमने अलाउ कर दिया, यहाँ तक आ सकते हो नहीं, ऐसा नहीं है। जी। देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे कुरान है, कुरान में जितने भी इंसिडेंट हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, वो उस समय मोहम्मद साहब के साथ जो घटनाएं घटी हैं उनका जिक्र है। आज बहुत से लोग ये कहते नहीं, हैं, मुझे लगता है कुरान में तो मोहम्मद साहब के ऊपर जो वही आई है, उसके दिमाग जो उन्होंने, उसके जो सोचा है वो उन्होंने बोला है नहीं सारा नहीं, कुछ। वो मैं जी बता रहा जी, हाँ हूँ, जो घटना घटी हैं, हाँ हाँ। कोई मुसीबत सामने है या कोई जंग का टाइम है, वो ऊपर वाले ने वही के ज़रिए वो चीज़ बताई है कि इनके साथ ये करना है, इस तरह से सुलह करनी है, इस तरह से जंग करनी है। लेकिन वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी के मुताबिक उसी समय के ऊपर है। जैसे, और ये जो कहा है कि भाई कुरान में लिखा है, कुरान में कहीं ये नहीं लिखा कि भाई आप किसी गैर मज़हब के लोगों को मार दें। सबसे पहले हदीस में लिखा हुआ है कि दूसरे मज़हब का सम्मान करें। अगर दूसरे मज़हब के लोग आपके साथ लड़ नहीं रहे हैं, जान जान की बाजी नहीं है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को सम्मान भी करें, इज्जत भी दें, उनके साथ खाना भी खाएं। मैं ना और इसी मैं समानता के नाम से इस्लाम बढ़ा है। मैं कुरान में घुसना नहीं चाह रहा हूँ, पर आपने हाँ, मुझे बोला, गूगल करियो जरा, करो जरा करो गूगल करो करियो करो। कि ऐसी कौन सी आयत है इसमें दूसरे धर्म के लोगों को मारने को कहा गया है या नहीं कहा गया है। हाँ, कीजिए।
एक sunnah.com है जो सऊदी अरेबिया की वेबसाइट है, ठीक है, पर गूगल कर ले उस पर sunnah.com पे ही ले जाएगा तुझे ये। वो वहीं ले जाएगा। हाँ हाँ वहाँ जो जिक्र है वो मुशरिकों का जिक्र है। मुशरिक जो काफिर के साथ होगा। काफिर वो लोग थे जो उस समय में अल्लाह की ताकत को ठुकराते थे, वो काफिर थे। तो काफिर तो मैं भी हुआ ना। नहीं, मैं आप क्यों ईश्वर को मानते हैं। हाँ। आप कहीं तो मानते हैं। वो लोग कुछ नहीं मानते थे, उनके लिए कुछ नहीं यहूदी था। क्यों नहीं मानते? यहूदी तो अपना मानता था उसके यहूदी मानने थोड़ी को। थे सर वो। अच्छा यहूदी अलग था, ईसाई अलग था, मुशरिके मक्का अलग थे। मुशरिके मक्का ईसाई नहीं थे, अच्छा। ना यहूदी थे। उन्होंने अपने मुताबिक अपने नाम से अलग अलग अपनी मूर्तियां बना ली थी। वो ना यहूदी थे ना वो ईसाई थे, और मोहम्मद साहब उन्हीं में से थे। वो मुशरिके मक्का थे। ये जो जंग है ये मदीना और मक्का के लोगों के बीच है। पहले आपकी जो लाइफ है मोहम्मद साहब की वो मक्का में हुई, उसके बाद ऊपर नहीं, तो वाले ने इसी वजह से जो मक्की आयतें हैं कुरान की वो बहुत प्यारी प्यारी हैं। जो मक्का में उतरी। जो मक्का में उतरी हाँ, वो हाँ, है कि हाँ। एक दूसरे की इज्जत करो। जैसे ही वो पावर में आते हैं मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद, वैसे आयतें बदल जाती हैं इतनी बार। चलिए इस पे इस्लाम पे नहीं जाते हैं ठीक, कि मैं ठीक, दोबारा ठीक। बोलूंगा हाँ, कि वो ना एक्सपर्टीज आपको है ना हाँ, मुझे है, और हमें फायदा हम नहीं उस बहुत तरफ जाने बहुत में। कुछ ढूंढने से मिलेगा। हाँ हाँ लेकिन वही जो बात मालूमात हाँ, है हाँ, हाँ। वो जो जंग हुई है वो यही है, एक मक्का और मदीना। और इस्लाम में जितना भी हुआ है, इस्लाम में लास्ट जो जंग हुई है वो लास्ट फतेह मक्का। फतेह मक्का की जंग की जो वजह थी वो ये थी कि फतेह मक्का से पहले एक सुलह हुई थी, सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया में शर्त थी कि आप और आपके जो सहयोगी हैं वो किसी भी धर्म से हों, आप उन्हें नहीं छेड़ेंगे, हम आपके लोगों को सहयोगी को नहीं छेड़ेंगे। मक्का वालों ने मदीने वालों का, मोहम्मद साहब के सहयोगी थे यहूदी, उनके कबीले पे हमला किया था। इस वजह से फतेह मक्का की जंग हुई थी। तो कहीं किसी धर्म के बारे में सबसे पहला मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ आपसे, ये बिल्कुल वजह डिसएग्री करता हूँ। बताइए। क्योंकि आप इस पे ही रहिए सर, क्योंकि मुझे नहीं जी, लगता नहीं, उस ठीक, तरफ ठीक, जाना ठीक। ठीक नहीं, है। नहीं, नहीं, कि आपके लिए आइए। ठीक है ना, मेरे लिए ठीक है, ठीक, ठीक, क्योंकि ठीक। ऐसा नहीं है कि आपके रिलीजन वाले आपकी तारीफ करेंगे और उधर नहीं, दुख नहीं, कुछ लेंगे। नहीं करेंगे, ये तो सब। हाँ मैं सच बता रहा आप हूँ ठीक भाई, कह रहे। आप जितना जितना ज्यादा, जैसे मुझे एक बात बताइए, एक मौलाना साहब थे ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि जो मस्जिदों के अंदर, ये भी मैं कटवा दूंगा, मैं जी, सिर्फ जी, आपसे हाँ, पर्सनली जी, पूछ रहा जी, हूँ, जी, जी। जब नमाज खत्म होती है जो खुतबा होता है उसमें कहा जाता है, या मेरे मौला मुझे यहूद हनूद और नसारा पे वो करवा, फतह करवा। कह रहे थे भाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आप यकीन मानिए, फतवा यहूद हो गया यहूदी, हनूद हो गया हिंदू, और नसारा क्रिश्चियन हो गया। हाँ पहली बात तो यह है कि खुतबे में जो उस समय के नबी पाक के खुतबे हैं वही दोहराए जाते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं तो होता। फिर शुक्रवार को पत्थर लेके क्यों निकलते हैं बच्चे? कहाँ हर क्या बात कर रहे हैं आप यार, कहाँ निकले मतलब हैं? कानपुर में निकले हैं खुतबा, हर जुमेरात को, हर जुमे को, जब भी अभी जब बरेली में जुम्मे को ही निकले हैं ना। जुमे को निकले नहीं है, जुमे हाँ, को बुलाए गए हैं। पर मैं वही कह रहा हूँ, आप डिनाई करने में लगे हैं लगातार। मैं डिनाइल में सच क्या बोल रहा हूँ आप पता है सुशील जी। प्रॉब्लम पता है क्या है? हाँ। आप क्या करते हैं, आप एक स्टेप से लेके 9 स्टेप तक डिनाई करते हैं, 10वां स्टेप पे बॉम्ब ब्लास्ट, फिर आप बोलते हैं यार ये तो बहुत गलत हो गया, तो गलत बात है, ये तो नहीं होना देखिए चाहिए। देखिए, क्योंकि 1 से 9 तक अगर हम मना करने लग जाएंगे आपका ना। सवाल सुशील हाँ, जी है हाँ, कि वो पत्थर लेके निकलते हैं, हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस्लाम में यह है कि हर जुमे को पत्थर जेब में लेके चलो। नहीं, उनको ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जुम्मे के दिन बच्चे गए थे अपना शांति से नमाज पढ़ने के लिए, उनको वहां पे खुतबे के दौरान समझाया गया तुम्हें क्या करना है। खुतबे में हाँ। जब कोई इंसिडेंट होता है या कोई घटना घटने वाली होती है तो लोकल इंटेलिजेंस का हर आदमी खुतबे में मौजूद होता है। हर आदमी, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। और वो मुसलमान होते हैं और उनको ये ताकीद होती है कि लाउड इस पे मोबाइल पे हमारा नंबर मिलाओ और ऑन करके जेब में डाल लो, जो यहाँ बोल रहे हैं वो हमें सुनना पड़ेगा। और जो अगर ये ऐसा बात बोलेंगे तो आज की तारीख में बरेली के सारे इमाम जेल में होते हैं। बहुत गहरी। चलिए मैं आपको एक गेम समझाता हूँ, जी सुनिए आप। बताइए। हमको दुनिया को लगता है कि हमारे जो मौलाना तौकीर रजा साहब हैं वो बहुत बड़े दुश्मन है हिंदुओं के, ऐसा लगता है दुनिया को बाहर से देखने में। पर असल असल पता है मामला क्या होता है? ये श्योर नहीं हूं मैं, पर कुछ लोगों का ये कहना है कि तौकीर रजा ने बरेली भड़काया, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को पावर मिली अपनी पावर दिखाने का, उसका सीधा असर हो गया बिहार में। ठीक कह रहे हैं आप, ये सच है, सीधा असर बिहार में हो ये गया। सच कह रहा है, मैं यहाँ एग्री कर रहा आपकी बात से। जी। ये जितने लीडर्स हैं इन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारे एक कदम से पूरी कम्युनिटी को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने उस बात का जवाब दिया। पहली बात, जो हिंदुस्तान में, इंडिया में खुतबा पढ़ा जाता है वो नबी के टाइम के जो कोट्स हैं वो दोहराए जाते हैं अरबी में। तो सौदी में क्यों बंद करेंगे वो लोग? उनको क्या? क्या प्रॉब्लम? सऊदी ने बंद कर दिया, कोई खुतबा नहीं होगा, नमाज कौन पढ़ कह के रहा? घर जाइए। कौन कह रहा?
फिर गूगल कर ले भाई, मतलब आप सीरियसली सुनिए, हम लोग नहीं सुनिए, अलग अलग आप ये दुनिया में जी रहे लिखें, हैं। नहीं आप ये लिखें करंट मक्का फतवा जुमा, जुमा लिखो। नहीं, आप लिखो गूगल में क्या सऊदी अरेबिया में आफ्टर नमाज फतवा अलाउड है, ये देखो। फतवा नहीं, हाँ, खुतबा, नहीं सॉरी, खुतबा, खुतबा खुतबा। अलाउड है, खुतबा, फतवा नहीं, खुतबा अलाउड है। हो सकता है किसी लोकल मस्जिदों के लिए कह दिया गया हो कि वहाँ कोई खुतबा नहीं होगा। जो मेन खुतबे वहाँ के हैं वो दो खुतबे हैं हर फ्राइडे के, एक मस्जिद नबवी मदीना और एक मक्का, और वो हालात के ऊपर अपनी ज़बान में देते हैं, वो होते हैं करंट। अच्छा। जो यहाँ पढ़ा जाता है वो अपने यहाँ कुछ नहीं है, जो पुराने समय का है वही दिया जाता है, और नबी साहब के ज़माने में हिंदू थे ही नहीं। अच्छा। वहाँ अरब में जैसे आपने कहा कि भाई हिंदुओं से यहूदियों से हमें वो करा, उस समय कोई था नहीं। और यहाँ जितने खुतबे हैं वो 1400 साल पहले ही कोट्स हुए हुए जो आयते हैं। नहीं, पर वो देखिए, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनको ये जरूर पता था कि हिंदुस्तान नाम की कोई चीज़ बिल्कुल है, बिल्कुल उनको पता ये था, पता था, उनको ये पता पता था था। यहाँ पे हिंदू उनकी रहते बातों हैं। में कई जी जी, हदीसों में हाँ, जिक्र है, उन्होंने साफ साफ कहा था यहाँ हिंदू रहते और हैं। ये भी कहा कि मुझे वहाँ से उस साइड से खुशबू आ रही है। जी जी, ये और भी कहा। कुछ कहा है। एक ही आपकी मतलब बताइए, प्रॉब्लम क्या है? बताइए। आपकी आप केवल एक, मतलब एक आपके पास एक वर्जन है, आपके आपके पास एक वर्जन है कि भाई ये नहीं बहुत अच्छा आपने है, ये सोचिए, बहुत। आप बताइए क्या कहा। जैसे कि उदाहरण मैं आपको एक और देता हूँ। जैसे मुझे प्रॉफिट मोहम्मद की एक बात उनकी बहुत ही लॉजिकल लगी। उन्होंने कहा था कि जो गाय है वो खाने की वस्तु नहीं है, ठीक है। वो दूध देने की वस्तु है, उसको दूध के लिए इस्तेमाल करें। यही कारण आज भी अरब गाय को नहीं खाते हैं, उसका दूध यूज करते हैं, बिल्कुल, पूरे अरबी लोग। बिल्कुल। हमारे देश में जो चाहे वो राजा महाराजा थे, सब ने ही सिर्फ गाय इसलिए काटी क्योंकि इनको बुरा लगता है, और कोई कारण नहीं था गाय कटवाने के यहाँ पीछे। भी मैं ये तो कहूँगा, जब इस तरह के काम जानबूझ के किए जाए, यहाँ भी मैं ये कहूँगा आपको, इस्लाम में गाय खाना, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, हराम है। अच्छा, जिसे मालूम हो, खुले खुले तौर पे ये कहा गया है इस्लाम में, आप जिस देश में रहते हैं और आपके ऊपर कोई पाबंदी है, आपके पास उसका कोई विकल्प मौजूद है खाने का, मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आपको उस बात को मानना लाजिम है, तुम्हारा धर्म है। अगर तुम उसको नहीं मानोगे तुम्हारे लिए वो हराम है। जब जो लोग खाना ये मीट खा रहे हैं उनके पास उसके विकल्प मौजूद हैं, तो क्यों इस तरफ जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो गलत जा रहे हैं और हराम खा रहे हैं। तो जो एक बात बताइए आप। इस्लाम क्या कह रहा है मैं कह रहा हूँ, मुसलमान क्या कर रहा है वो आप ठीक कह रहे, लेकिन इस्लाम क्या कह रहा है? मैं पहले अपने शब्दों पे बता दूं कि इस्लाम और मुसलमान जो कर रहे हैं उसमें दोनों में फ़र्क है, नहीं, अलग ये होता है। वाला एमबीएस ने शायद एक बार, मुझे अच्छी तरह याद है, एमबीएस ने मना करवा दिया था कि खुतबे बंद वो करवा दो। कुछ टाइम के लिए हुआ होगा। हाँ, एक मैं आपको बताऊं, एक मदीना मस्जिद नबवी के एक इमाम ने सरकार के खिलाफ बयान दे दिया था, उन्हें एट ए टाइम पकड़ करके जेल में डाला गया था और कई एक डेढ़ महीना तक खुतबा बंद था। बार बार क्यों बोलते हैं कि ये विशेष रूप से हिंदुस्तान के मुसलमान, जब से जमात पे उन्होंने वो कहा कि आतंकवादी संगठन है ये लोग, जब से किसने सऊदी ने बोला है, क्या कौन कहा है? जमात को? जो ये लोग हैं जो करते हैं वो, जिन्होंने जिनके ऊपर कोविड फैलाने का आरोप लगा था, जमात वाले। जमात, हाँ ये बात आपकी ठीक है। सऊदी अरब में जमात पर पाबंदी है। दरअसल ऐसा है, पर सुनिए, तो उसके बाद से ये कहने लगे हैं बहुत सारे लोग भारत के, विशेष रूप से जो मुसलमान लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये तो यहूदी है मोहम्मद बिन सलमान, ये तो मुसलमान ही नहीं है। बहुत से लोगों से सुन चुका हूँ, बहुत वो लोगों से। इसलिए कि मोहम्मद बिन सलमान की जो माँ है हाँ, वो यहूदी हैं। इस्लाम में अहले किताब के साथ शादी करना अलाउ है। अहले किताब क्रिश्चियन भी हैं, अहले किताब यहूदी भी हैं। और जो लोग, उनके पास एक यही पर्याप्त बात है कि उसकी माँ यहूदी थी, वो इसलिए कि एक तो उन्होंने सऊदी जैसे, मतलब जहाँ आसपास जो अच्छे शहर थे वहाँ पे बार अलाउ किए, लेडीज़ को बहुत सारी सुविधाएं दी, छूट दे दी, पर्दे की, इसकी उसकी। तो जो लोग इस विचारधारा के लोग हैं कि भाई ये सारी चीज़ें इस्लाम में पहले वहाँ नहीं थी और अब हो गई, तो इसलिए ये कह रहे होंगे उनकी आप माँ किस यहूदी है। विचारधारा के हैं? देखिए मैं ये मानता हूँ कि सऊदी अरब में लोग इस आस्था के साथ जाते हैं क्योंकि वो जगह जो है वो नबी के साथ जुड़ी हुई है, और हमारा काबा, पूरी दुनिया का मुसलमान जहाँ जिधर को मुंह करके नमाज़ पढ़ता है वो वहाँ मौजूद है, मक्का में। मक्का और मदीना में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आज की तारीख में जहाँ जैसे अफ़गानिस्तान की बहुत सारी शर्तें थीं, वो इस्लाम के अनुरूप चलते थे, उन्हें भी बदलना पड़ा। अगर आपको दुनिया के बराबर खड़े होना पड़ेगा तो आपको अपने अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, सरकारों के और ऊपरी दबाव के हिसाब से फैसले लेने पड़ेंगे। वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो बेहतर है। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि तेल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक पैसा देने वाली चीज़ नहीं है, आने वाले टाइम में यूए के हिसाब से चलना पड़ेगा। पर ये कौन सा, ये किस तरह का ईमान हुआ कि भाई पैसा देख के बदल जाएगा?
नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी तो नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा ईमान है कि भाई भाई पैसा इसके तेल खत्म हो जाएगा तो ईमान बदल जाएगा मैंने आपका। उन्हें नहीं, ईमान नहीं बदला इसमें। हाँ हाँ उन्हें दिख रहा कि हमारे आने वाला जो आर्थिक है वो टूरिज्म है, हाँ आर्थिक व्यवस्था जिस पे टिकेगी, जी तो जी इसलिए वो उधर जा रहे हैं। हाँ हाँ। ये उनकी दूरंदेशी है, पर आप क्या फ्यूचर चाहते हैं? आप प्लानिंग है। चाहते हैं भारत की महिलाओं को लगातार बुर्के में रहना चाहिए? आपको क्या लगता है व्यक्तिगत रूप से देखिए, अपने? बुरखे में जहाँ ज़रूरत पर्दे की है जी जी। वहाँ रहना चाहिए, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, जैसे कि किस तरह जगह पे? देखिए, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, हाँ पहले नकाब पर बात हुई थी। हाँ मेरा खुद का बयान ये है हाँ हाँ कि अगर आपको नकाब में बच्चे को भेजना है हाँ तो आप स्कूल तक भेजें, स्कूल के अंदर बिना नकाब के रहे, हाँ, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ काम कीजिए। मतलब फिर मैं आपको एक शेर है सलमान ज़फ़र का जी जी। कि सख्ती थोड़ी लाजिम है हम्म। पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहिब, कट्टर होना ठीक नहीं। नहीं, पर मैं वो जो कट्टरता है ना, प्रॉब्लम ये है हाँ कि मैंने एक चीज़ जो मैंने बहुत उनकी सुनी है, जो एक्स मुस्लिम आते हैं वो कहते हैं मेरे पास 3 एक्स मुस्लिम अब तक आ चुके हैं। जी, मुझे इस्लाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, और पर मैंने कुरान, मतलब मुझे लगता है शायद शुरुआत के 30-35 पन्ने मैंने पढ़े थे। ठीक ठीक ठीक। है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ख़त्म नहीं कर पाया, तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं उसका नॉलेजेबल हूँ। एक वो है क्या कहते हैं उसे, चाहता हूँ एक रहें लोग, मैं तो चाहता हूँ लोग देश के नागरिक बन जाएं, बस उसके धर्म, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो धर्म जो है जाएगी। ना, धर्म हाँ हाँ आपका और मेरा, हाँ ये हमारा निजी मामला है, हाँ 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 ये हम किसी पे थोप नहीं सकते। हाँ 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 हाँ, और ईश्वर ने, प्रकृति ने जी जी। जो कुछ दिया है वो सबको बराबर दिया, चाहे वो हवा हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रोशनी हो, चाहे पहाड़ हो, सब कुछ प्रकृति ने बांटा है बराबर। अगर वो बेईमान होती तो कुछ समझा जा सकता था। प्रकृति बेईमान नहीं है, ना ईश्वर बेईमान है, बेईमान तो हम हैं। आर काफिर नजिस इन इस्लाम, नजिस नजिस, मतलब जो शिट के टाइप के। हाँ The person who rejected the unanimously accepted tenets of Islam, for example, the obligation of Salat and or Hajj, is also regarded as kafir and najis. ये देखिए, ये है ना, यहाँ पे है ये अल इस्लाम डॉट ऑर्गेनाइजेशन, ओ मोहम्मद आई डू नॉट आस्क फ्रॉम यू एनी रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये है, द पर्सन हु रिजेक्ट्स यूनानिमसली एक्सेप्टेड टेनेट्स ऑफ इस्लाम इज काफिर एंड नजिस। नजिस किसे कहा गया मालूम है? नजिस यानी नापाक। नजिस जो लफ्ज़ है, नजिस है यानी कि हमारे यहाँ यूरिन पास के बाद भी यूरिनल को धोना होता है, या अगर आपने इंटरकोर्स किया उसके बाद सुबह गुस्ल होता है, उससे पहले आप ना नमाज पढ़ सकते न किसी मस्जिद में जा सकते। तो नजिस का मतलब तो वो है, और काफिर वो हैं जो मुशरिक मक्का थे, ये उनके लिए जिक्र है। पर मुझे एक बात बताइए ना, आप मैं एक हिंदू हूँ, मेरे से ना मतलब कि आपके बुक में क्या लिखा है क्या बिल्कुल नहीं लिखा, बिल्कुल ना मेरा लेना ना देना, बिल्कुल। है ना। हाँ भाई मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं, पर मेरी प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब क्या नाम है वो 9/33 है शायद कुरान की वर्ष, जो कहती है कि आप घात लगा के बैठ जाओ और जहां दिखे काफिर इनको मार दो। ठीक, अब आप बोलोगे कि नहीं इसका मतलब कुछ लोग अलग निकालते हैं, अच्छी बात, निकालते भी होंगे, गलत मतलब निकालते। भाई मेरे को तो एक गलत मतलब निकालने वाला चाहिए जो साला मेरे को तलवार डाल देगा मेरे मैं अंदर। फिर वो कह रहा हाँ हूँ हाँ कि वो घात लगाकर बैठना हाँ और मारना, हाँ। ये उस समय के मक्का के लोगों के लिए बात है, किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं है। पर मेरे वरना भाई ये वो क्या कहते हैं? जो इस सड़क का बंदा जो 10वीं भी नहीं पढ़ा है, केवल मदरसे में उसने जिंदगी बिताई है, उसको हाँ बचपन सिखाया जा रहा है कि तू बाकी सभी लोगों से सुपीरियर है, ये सब तो काफिर है, इनसे तू बहुत ऊपर है। अब उस बेचारे को बचपन से उसने ये सीखा है। ठीक, अब उसको तो यही पता है कि अच्छा घात लगा के बैठना है और मार देना है ना। अब उसको एक अनाउंसमेंट हो गई, जैसे कश्मीर में हुई थी कि आज रात को निकल जाएं, अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाएं। ठीक है ना, वो पता नहीं क्या एक उर्दू में कुछ कहा गया था। तो अब उसको तो क्या, वो तो बेचारा, उसको तो आप तो चलो मान लो आप दुनिया देखिए, आपको तो पता है आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो, उसको तो नहीं पता ना यार, वो तो घात लगा के बैठ जाएगा। मुसलमान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज अगर दुनिया में कोई है तो वो है अशिक्षा। जब तक ये कौम तालीम हासिल नहीं करेगी तब तक इसी तरह सड़कों पर इकट्ठी होती रहेगी और इसी तरह अपने मज़हब को बदनाम कराती रहेगी। जब तक इन्हें तालीम नहीं मिलेगी, तरबियत नहीं मिलेगी, एक ही इलाज है इस पूरी कौम का, वो है शिक्षा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सड़क पर काम कर रहा हूँ, एज ए मुस्लिम काम कर रहा हूँ, ताकि मेरे सामने वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिनके साथ जो मेरे कारोबार में, मेरे आने जाने में, ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग जो हिंदू धर्म को मानता है वो हमारा साथी है। यहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि हम एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम के मानने वालों और इस्लाम के मानने वालों को बदनाम करने के लिए इस्लाम के दुश्मनों ने निकाली गई हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया, मुझे नहीं पता था मुझसे क्या पूछने वाले हैं, कि कुरान के अंदर जितने इंसिडेंट हैं, आपसे सिर्फ इसलिए पूछे जा रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि आप कह रहे हो कि नहीं, हम आप मेरे साथ रहो, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मेरी समस्या वहां शुरू हो जाती है कि
इराक में कानून पास हुआ है, बिल पास हुआ है कि 9 साल लड़की शादी करेंगे अलाउड है, 9 साल कि लड़की से आप निकाह करिए अलाउड है, लीगल है। ठीक है। अफगानिस्तान में भी लीगल है। मेरी 2 बेटियां हैं, हम्म, ठीक है ना, तो मुझे तो आपसे डर लगता है भाई। मुझे लगता है भाई ये सुन्नत पे चल रहा होगा तो भाई मेरी बेटी सेफ नहीं है इसके आसपास। आप समझ रहे इस हो मैं क्या बात को कह आप रहा हूँ? अदरवाइज ना लें। जी जी। को मालूम है सीता माता की उम्र कितनी थी जब राम जी से शादी हुई? मैं आप समझो ना, आज बताइए, आज कितनी लड़कियों की साथ शादी हो रही, सीता माता की उम्र की लड़कियों, कितनी लड़कियों की शादी गलत देख है। रहे हैं आप? मैं इंडिया में रहता हूँ, और यहाँ एक गलत है। बताओ ना, आप नेपाल में बताओ, छोड़ो भारत छोड़ो, नेपाल भी हिंदू नहीं, है, क्या वहां पे हो रहा है ऐसा कुछ? इंडिया में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता भाई। तो आप हमें तो समझ नहीं रहे हो, हाँ। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। हम्म, आप इस बात को नहीं समझ रहे हो कि ठीक है, अभी आप बोल रहे हो आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में 82% से हिंदू 76% पे आ गए हैं, 76.4% हो चुके हैं। ठीक है। पाकिस्तान में भी हिंदू था लगभग 27%, कहाँ गायब हो गया वो? अब 2% से भी कम है। अगर मुझे मुसलमान पे भरोसा करने के लिए आप कह रहे हैं तो पाकिस्तान पे भरोसा करके क्यों नहीं देख पाया मैं? वहां तो मैं खत्म हो गया, अब 2% से भी कम है। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश बना था तब लगभग 27-28% वहां भी था, अब मैं 7% पे आ गया हूं। तो मैं कैसे भरोसा करूं भाई? वो 20% सवाल गए ये है। कहाँ? आप बताइए कहाँ गए? हो सकता है माइग्रेट हो गए। 20% बहुत बड़ी आबादी होती है लेकिन माइग्रेट होने के लिए। अगर वो कत्लेआम हुए होते तो पूरी दुनिया में ही नाम होता। दुनिया में तो भाई साहब नाम पता किस चीज का होता है? हम्म। अगर कोई काफिर कौम मुसलमानों के ऊपर बम फेंक रही है, वो पूरा जोर शोर से दिखाया जाता है। जैसे सूडान में मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, वो बड़ी न्यूज नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ। आज की सारी मीडिया पे तो आप खुद जानते नहीं होंगे नहीं, इसराइल का इंस्टाग्राम पे कब्जा चल है। रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, तो इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं लोग। इंस्टाग्राम थोड़ा पे बहुत चला। इंस्टाग्राम पे दिख रहा है सूडान में ये हो रहा है, सूडान में वो हो रहा है। हम्म। लेकिन जहां जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लगभग 80 लाख लोगों को देश निकाला दे दिया सर्दी के समय में, जब बहुत ठंडा होता है अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी, कोई न्यूज नहीं आई। केवल 2-4 मीडिया इधर, जो इंडिया वाले मीडिया ने बोला, बताइए क्या बदतमीजी है। वैश्विक स्तर पर कोई न्यूज नहीं आई। केवल एक न्यूज चलती है कि भैया यहूदियों ने देखो कितने बुरी तरह मारा है इनको। देखिए न्यूज़ की बात यह है, न्यूज़ तो जो जैसे ही चाहते हैं। अब मेरे पास आप सूडान की बात कर रहे हैं, मेरे पास सूडान की आज तक कोई न्यूज़ नहीं आई। अच्छा, आपके पास आती है? बिल्कुल। सूडान में मुसलमान ही मुसलमान, वो भी ये यूएई वाले पैसा दे रहे हैं हाँ, उनको कि वीए मारो वाले इनको। पैसे दे रहे। जी। तो हमें, मेरा मानना यह है कि मुझे जहाँ मैं हूँ, मेरी हैसियत अपने हिस्से के काम को करने की है। मैं पूरी दुनिया का हिसाब कैसे ले लूँ? नहीं, अच्छी बात है, पर आप भी तो वही बुक पढ़ रहे हैं जो इराकी लेकिन पढ़ रहा इस्लाम है। ये नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस्लाम ये नहीं कह रहा। इस्लाम, आप सुन्नी मुसलमान हैं? बिल्कुल अच्छा, तो सुन्नी मुसलमान मतलब वो व्यक्ति जो नबी के कदमों पे एज इट इज चले, बिल्कुल। नबी ने जो काम किए वो करे, है ना? करे करे। तो इसीलिए इराक वालों ने लॉ पास किया कि भाई नबी ने शादी करी थी, हम भी करेंगे शादी। और ईरान वालों ने? ईरान वालों के तो अलग ही गेम है, उनकी तो बात ही मत भाई करिए। ईरान वालों का तो मतलब मैं बता ही नहीं सकता उनका तो क्या क्या है। देखिए जहाँ तक वहां का तो जो जहाँ- खमैनी है उसने खुद 12 साल लड़की शादी करी थी। यहाँ चलो इराक में बड़े लीडर्स का नाम नहीं आता, लोकल लोगों का नाम आता है। वहां तो शादी करी बच्ची से। पहले ये बात थी, जी। जो मेरी नॉलेज में है, मैं इसको फाइनल नहीं कह रहा, कि कुछ एरियाज में कम उम्र में बच्ची फिजिकली एक्टिव हो जाती है, फिजिकली तैयार हो जाती है, उनके साथ ये बात थी, जो मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ उस बारे में। और हमारे यहाँ बच्ची का बड़ा होना, समझदार होना, बालिग होना, और हमारे लॉ में भी ये इजाज़त है कि कहाँ किस उम्र की शादी होगी, पीरियड की बाद ही होगा। पीरियड की जी, बाद जी, ही होगा। पीरियड की बाद ही होगा। और जो हम देखते हैं अपने कल्चर में, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारियों में, हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि किसी कम उम्र की बच्ची की शादी किसी ने कर दी हो। हाँ, इंटीरियर और गांव वगैरह में हम ये देख लेते हैं। थैंक गॉड फॉर दैट यार, ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल मैं नहीं हो बहुत रहा, खुश हूँ। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं साफ बताऊँ, ये और ये अगर होगा, ये अगर होगा तो सबसे पहले इसके खिलाफ हम खड़े होंगे, हम शिकायत करेंगे। पर आपको नहीं लगता कि एक देश में जहाँ पे बाकी लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है, वहाँ पे एक 30 करोड़ की एक कम्युनिटी है जो अपनी लड़कियों की शादी पीरियड के आधार पे कर देती है, वो लॉजिकल लगता है? देखिए मुझे कमाल इस बात का है कि आज के ज़माने में जब दुनिया के सामने बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने हैं और हमें उनको फेस करना है, लोगों और सरकारों के पास, देशों के पास इतना टाइम है कि वो ये टाइम बना रहे हैं कि 9 साल की भी शादी हमें कर देनी चाहिए। हमें तो दुनिया से आगे निकलना है, अपनी कामयाबी पे चलना है। ये तो बहुत पीछे की बात है। क्या 12, 14, 15, 18, 19, 21 साल की औरतें ख़त्म हो गई कि हम 9 साल पे पहुँचे? ये चंबा है, और अगर है तो जहालत है। इतना भी टाइम आदमी के पास है? आप आगे देखें, ये तो बहुत पीछे की बात है। इतने सामने हमारे हैं। देखिए आज की तारीख में, पर आपको पता है ना, मैं आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर, नहीं नहीं नहीं, आपको पता है मैं पता है क्या सवाल पूछ रहा हूँ? मैंने मैं आते ही, सिर्फ वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जो एक हिंदू को आपके ऊपर शक होता है, सुशील वो जी, सारे शक में पूछ रहा हूँ हाँ one by one। सुशील जी, हाँ, हाँ। मैंने आते ही ये कहा था, मैं किसी तैयारी से नहीं आया। जी, जी, जो जी। मेरे पास है मैं उसकी जवाब दूंगा आपको। हम्म। मुझे यहाँ आना था, मैं चाहता हूँ मैं आऊँ, जी जी। क्योंकि जब आदमी अंदर से ईमानदार होता है ना, तो उसे किसी, यानी हमारे यहाँ कहावत है, हाफजा जो होता है, कुरान बिना देखे पढ़ा जाता है, तो उसे हाफजा कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ कहावत है कि झूठ को हाफजे की ज़रूरत नहीं होती।
जो झूठा होता है ना उसको कुछ याद ही नहीं रहता, अभी कुछ बोलेगा थोड़ी देर में, कुछ कल कुछ परसों कुछ। तो अपने पास जो है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हम अंदर से हैं। आज की तारीख में इस्लाम को बदनाम करने में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा रोल मुसलमान का है। खुद मौका इसने दिया। ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम में मुसलमान को तो कुरान पे हाथ रख के कसम खाने की भी ज़रूरत नहीं थी, इतना सच्चा मुसलमान था। मोहम्मद साहब से पूछा गया कि क्या मुसलमान चोर हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है। क्या जानी रेपिस्ट जानी हो सकता है, कि बिल्कुल हो सकता है। झूठा, कि झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान झूठा हो ही नहीं सकता। आज झूठ सर पे बैठा है। हमने अपने मज़हब के सिद्धांतों को छोड़ करके दुनियावी सिद्धांतों को पकड़ा ताकि हम दुनिया में जलील होना है। दरअसल क्या है, मैं एक बात बताऊं, जो जो जैसे आपका मजहब जो है, जो सिद्धांत है, उतने मुश्किल है। आसान है। आप नहीं समझ रहे मेरी हाँ। बात को। आसान चीज़ से मुश्किल है आज के ज़माने में। मुश्किल क्या है? आज के ज़माने में देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने कितने ही एक्स मुस्लिम आए थे, मैंने उनसे बोला एक बात बताओ कि इस्लाम में एक अच्छाई बताओ। कुछ अच्छाई नहीं। मैंने कहा कि मुसलमान कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ता, ये बहुत बड़ी अच्छाई है। मैंने कहा कि मैंने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ो कि ये मुसलमान ऐसा भी हो सकता है। सब गया तेल लेने, दुनिया देखो। मैं दुबई में गया हूँ, ठीक है, मेरी गाड़ी रेत में फंस गई, है ना, रेत में फंस गई। अरबी आता है बिना चप्पल के, मेरे से बड़ी गाड़ी, मेरी गाड़ी तो चलिए नॉर्मल थी, बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी से उतरता है वो, शानदार चश्मा लगाए, अंग्रेजी भी नहीं आ रही ना हिंदी आ रही, खाली ये देखा गाड़ी फंस गाड़ी गई। बढ़ आया, मदद की। वो क्या, उसने बोला कि नहीं नहीं एक मिनट, उसने रस्सी निकाली अपनी गाड़ी में से, मेरी गाड़ी के नीचे गया, बांधा उसको। मुझे बोलता है कि ऐसे ऐसे, मतलब हैंडल सीधा रखना, इधर उधर करोगे नहीं निकलेगी। अपनी गाड़ी में बांधा, खींच के निकाला। उसके बाद मैंने बोला भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद धन्यवाद कहा, अच्छा ठीक है मैं निकलता हूँ, चला भैया। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई, पर जब जब आप इनसे ऐसी बातें करोगे तो पता है, विशेष रूप से एक्स मुस्लिम के, वो कहते हैं मुसलमान अच्छा हो सकता है, इस्लाम अच्छी शिक्षा नहीं देता। उन्हें इस्लाम की शिक्षा का मालूम नहीं है। हम्म, पूरी दुनिया में 1400 साल पहले, उस ईस्वी में जब बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाता था, और हमारे यहाँ सती प्रथा थी, सऊदी अरब के अंदर बेटियों को बचाने में सबसे पहले जो नाम लिया गया, मोहम्मद साहब ने लिया। एक क्रिश्चियन हुए हैं, उन्होंने 100 लीडर्स के नाम छांटे हैं, उसमें सबसे ऊपर मोहम्मद साहब का नाम है। क्यों? उनकी अगर शिक्षाएं खराब होती, सबसे पहले बेटियों को बचाने वाले वो हैं। पहली चीज मैं आपको करेक्ट करूँ सती प्रथा के जी। ऊपर। सती प्रथा जो है वो पूरे देश में बिल्कुल नहीं थी। हाँ, ये बंगाल हाँ, की तरफ बिल्कुल दो चार बिल्कुल। जगहों पर हाँ सती प्रथा हाँ थी। और अगर आप जो राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने हाँ, इतना जिन्होंने फेमस किया वो इसको, हाँ 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 सुन लीजिए मेरी हाँ बात, हाँ हाँ, वो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन बहुत पहले ही कर लिया था। आज भी उनकी जो समाधि है वो इंग्लैंड में, वो क्या नाम है, कौन सा चर्च है, किसी चर्च के उसमें अच्छा, आज भी क्रिश्चियन हो दफन गए है थे। वो। हाँ, बहुत पहले क्रिश्चियन हो गए थे वो, सऊदी अरब में राजा तो राम ये मोहन रॉय था, साहब। आज भी वो जगह मौजूद है, मैंने अपने आंखों से देखी है। बहुत गहरे कुएं थे, बेटी पैदा होती उसमें छोड़ दी जाती, मार दी जाती थी, ख़त्म। सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने। इस्लाम जो फैला, एक इतने से सऊदी अरब से शुरू हुआ, पूरी दुनिया में फैला, क्योंकि इस्लाम ने समानता का अधिकार दिया, बराबर खड़े होने का अधिकार दिया, एक सफ में। हमारे देश में बराबरी नहीं है इस्लाम बिल्कुल में। है, क्या बात इस्लाम में है। हाँ, मुसलमान दे ना दे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। हमारे देश में नहीं है देखिए, बराबरी। मुसलमान दे ना दे है क्या। हमारे देश में जातिवाद अभी बहुत गहरा है देखिए, मैं मुसलमानों आपको में। बताऊँ हाँ, उसकी वजह क्या है। इस्लाम दो तरह से फैला, एक व्यापार से और एक आदर्शों से, सिद्धांतों से। क्या बात कर, तलवार कहाँ गई फिर? कहाँ है तलवार? क्या बात कर रहे हो आप यार एक बात सुनिए, आप आप ना नहीं, मतलब अगर आप फिर जबरदस्त शुगर कोटिंग करते मैं हो फिर आप, कह हाँ? नहीं, मैं फिर कह रहा हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। आप सुने ना जो इतिहासकार हैं, मतलब आप उन्हें मोहम्मद सुने। बिन कासिम प्यार से फैलाने आया था इस्लाम हमारे घर मोहम्मद में। बिन कासिम हाँ, इंडिया में रहा कितना, आप ये सर्च करें। हार्डली 6 महीना, उसमें मर गया था उसी में। वापस चला गया था, नहीं नहीं, मर गया था। वहीं मरा था। नहीं नहीं, जाते टाइम मर गया था, रास्ते में मर गया उसका कत्ल हुआ, अब जो उसका मामा था उसने उसका कत्ल किया वहीं बुला करके। था। नहीं नहीं, दो दो फिर ये जो आप कथा बता रहे हैं, हाँ, एक और भी है कहानी वो जिसमें दो, उसने अपने आप को चमड़े के डब्बे में लपेट के ले गया था, रास्ते में सफोकेट होकर मर हाँ, गया वो कुछ और होगा, मैं आपको था। बता दूं हाँ, कि यहाँ जो इस्लाम आया है, यहाँ इस्लाम सऊदी अरब के असहाबाओं के थ्रू नहीं आया। यहाँ कन्वर्टेड मुसलमान हैं जिनके पूर्वज पहले हिंदू थे। जैसे जैसे जाति व्यवस्था थी, कायस्थ ब्राह्मण ये लोग जितने थे, ये मुसलमान भी अगर हुए तो ये शेख मुग़ल पठान हुए, ये वहीं रहे। जातीय व्यवस्था भारत में पहले से हमारे ऊपर हावी है। नमाज में अगर बादशाह ने वज़ू किया और वो तीसरी सफ़ में खड़ा है तो वो पहले में नहीं आएगा। अगर फ़कीर पहली सफ़ में खड़ा है तो उसे पहले में ही रहने दिया जाएगा। धर्म के हिसाब से कोई बंटवारा नहीं है, लोगों के जहन वहीं के वहीं हैं। जो पहले चरपाई के सिराने नहीं बैठने देते थे लोग, मुस्लिम जाट हैं, वो आज भी दलितों को डंडा मार के कहते हैं तो कैसे खड़ा हो गया हमारे सामने, है मुस्लिम। लेकिन सिद्धांत जो है ना वो दूर हैं।
इस्लाम को पढ़ नहीं रहे, बस मुसलमान हो गए, टोपी लगा ली, कुर्ता पजामा पजामा ऊंचा पहन लिया, और जो अच्छा, जो पैजामा ऊंचा पहना जाता है हाँ उसके पीछे सऊदी में तो कारण था कि रेत थी बहुत ज्यादा, हम्म, इसलिए पैजामा ऊंचा ऊपर पहनते थे, क्योंकि वो तो लॉजिकल लोग हैं कि रेत ज्यादा है पैजामा ऊपर पहनेंगे हम। यहाँ बिना मतलब लोग बिना पैजामा ऊपर मतलब पहन घूमते हैं। कुछ नहीं है ऐसा। देखिए आप, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस्लाम जो पीछे रहा, जब प्रिंटिंग प्रेस आई, लगभग 15 से 20 साल उसे हराम करार दिया गया कि आप इसे कुरान की आयतें लिख ही नहीं सकते, वो तो अकबर ने भी कहा था हराम है प्रिंटिंग प्रेस। है ना। और लाउड स्पीकर। हमारे देश को आपको पता है, जब जब ब्रिटेन में साइंस और टेक्नोलॉजी खोजी जा रही थी, जी। पूरा जो विकास हुआ है 40 साल तक, हमारे देश में अकबर था, जो बस। अनपढ़ आदमी था। तो उसके चक्कर में क्या कुछ नया नहीं होता था, कि महाराज जो इसमें खुश हैं वही चल रहा है, ठीक है, उसके चक्कर में कुछ कुछ नई चीज़ नहीं आई, ठीक है। उससे ज़्यादा बढ़ावा औरंगजेब ने दिया, जबकि औरंगजेब का इमेज बड़ी खराब है। इमेज बड़ी उससे खराब, ज़्यादा उस बढ़ावा उसने औरंगजेब ने बढ़ावा दिया, कि मतलब चीज़ों को शाहजहां ने तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, बहुत कि बड़ा बहुत कला बढ़ावा दिया, उसको, हाँ। पर शाहजहां ठरकी था एक नंबर का, पर उसने बढ़ावा खूब दिया बढ़ावा चीज़ों दिया। को, हाँ। लेकिन ये है कि जो औरंगजेब ने बढ़ावा दिया, बट अकबर जो था वो एब्सोल्युटली उसके खिलाफ था कि ये नहीं। देखिए ऐसा है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब में राजवंश है, वो किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि पब्लिक इकट्ठी हो, हमारे खिलाफ विद्रोह ना हो जाए। वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं कुछ, वहाँ तो सब वंश राजाओं का राज है। जमात की जो बात है, जमात को उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि यहाँ से देखिए वो हर चीज़ पर नज़र है उनकी। हमारे यहाँ भी जमात एक फ़िरका हो गया। अब उनके और जो आम मुफ्ती और मौलाना हैं, उनके विचारों में, सोच में अंतर हो गए। तो वहाँ जा कर के उन्हें ये मालूम था कि लोग इकट्ठे होकर के कोई ऐसी शिक्षा पब्लिक को ना दें जिससे कि हमें कोई दिक्कत आए। तो वो जिस चीज़ से ख़तरा महसूस करते हैं उसे सबसे पहले ख़त्म करें, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। जो उस समय की सबसे पहले सऊदी अरब पे राज था वो टर्की का था, टर्की ने बहुत समय राज किया सऊदी अरब पे। बिल्कुल ऑटोमन एम्पायर थी ऑटोमन उनकी, एम्पायर हाँ। सारा वो था, सुलेमान हाँ, उस्मानिया रियासत बहुत सालों तक राज की। सल्तनत उस्मानिया 700 साल राज किया। तो मक्का में उस समय में उन्होंने मक्का मस्जिद में जो पुराने समय की कुछ निशानियाँ थीं, जैसे कि आपने मोहम्मद साहब मेराज पे गए तो किस जगह घोड़ा बंधा था, कि बहुत सारी निशानियाँ थी, सऊदी अरब ने सब हटा दी कि यहाँ अगर लोग इकट्ठा होंगे तो नई परंपराएं शुरू होंगी। वो किसी भी नई परंपरा के वो चक्कर में नहीं पड़ते, वो सब उनके यहाँ अलग हिसाब है। जिस आदर्श से, जिस भावना से आदमी वहाँ पहुँचता है, जब उन्हें देखता है तो दुख होता है, लेकिन उनके लिए रोज़ का काम है। भाई डॉक्टर अगर अपने अस्पताल वाला हो गया, अस्पताल वाला, सरकारी वो भी। सरकारी, तो अगर वो इसका ख्याल करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए इस हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान में इस्लाम को पहचानना ही मुश्किल है, क्योंकि इस्लाम को पेश करने वाले अंदर बैठे। जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में देवबंद दारुल उलूम, इन जैसे उलमाओं की बहुत बड़ा रोल है। इनको पेड़ों पे लटकी हुई इनकी लाशें हैं। अगर ये इस्लाम को सिर्फ और सिर्फ अपने हद तक और मस्जिदों के हुजरे में रखते और बाहर ना निकलते तो क्या होता। पर उसके पीछे ये कारण है ना, क्योंकि उनके मन में ये सोच थी जीता हुआ मुल्क है हमारा, ये कैसे आ गया, अंग्रेज कहाँ से आ, क्या बात कर रहे एक बात सुनिए, अगर हैं? ये ऐसा, सोच है बहुत अगर ऐसा ये होता, सोच तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के अंदर थी कि सुशील भैया सिंह सब जी, जीता हुआ है हमारा। सुशील जी जीता उन्हें, अगर ऐसा होता तो भारत का एक बड़ा तबका, मुसलमानों का तबका भारत में ना रुकता, पाकिस्तान पर चला वो गया क्यों होता। रुके, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। हाँ आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। वो मुसलमानों का तबका रुका क्यों, जबकि जब उसकी वोटिंग हुई तो लगभग 96% लोगों ने वोट डाला कि पाकिस्तान बनना चाहिए, तो गए क्यों नहीं फिर? ये तो वही ये लोग तो बोल रहे अजीब, हैं। ये तो अजीब मतलब दोगलापन है लेकिन भाई, नहीं कि देखो, बना तो देंगे हम पर हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भैया? लेकिन एक बात और है, क्या ऐसा जो अभी जय भीम बहुत चलता है ना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा आदमी कह रहा है कि भाई अगर बंटवारा होगा, वो बंटवारे के पक्ष में थे, कह रहे बंटवारा करो, पर पाकिस्तान बांग्लादेश से एक एक हिंदू को इंडिया ले आओ, और इंडिया के एक एक मुसलमान को उन देशों में भेजो, चाहिए तो बड़ा लैंड दे दो, पर सांध्रा भी जाओ, तमिलनाडु भी जाओ, केरला भी जाओ, सबको बोलो भैया मेरे सब लोग जाओ, और एक मुसलमान, क्योंकि बोले थे कि लंबी शांति अगर चाहते हैं आप तो ये करिए आप। ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं, वो उनकी किताब है पार्टीशन और पाकिस्तान करके किताब है उनकी, उसमें लिखते हैं वो। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि रुके क्यों लोग भाई, ऊपर से एहसान अलग से लाते हैं कि मतलब देखिए अपनी मर्जी रुके, भाई क्यों रुके, चले जाते आप, है ना? तो कोई सूरत है भेजने की? मेरा सिर्फ इतना कहना है सभी से, चाहे वो हिंदू देखिए हो मैं अपने बारे मुसलमान, में जानता आप हूँ, नागरिक बन जाओ, अब बात खत्म हो जाएगी, हाँ, सारी समस्याओं की समाधान मैं निकल ये जाएगा। मानता हूँ, हाँ मेरे परदादा यहाँ मुजफ्फरनगर की जेल पे हेल्थ ऑफिसर थे, जी जी, और बागी करार दिए गए, बीवी को साथ ले गए, बच्चों को भी हिंदुस्तान छोड़ गए, और मदीना में वो ख़त्म हुए जा करके। हमारे परिवार को यहीं छोड़ के गए। हमारे फादर ने खुद हमें ये बताया कि हमने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था,
हमारा मानना ये था जहाँ नहीं फिर तो पुरखों आप की जड़ें फिर हैं। तो नहीं फिर तो हाँ, आप बच गए। तो मतलब हमारे फादर ने मुझे हमें जी जी सिखाया। जी जी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, नहीं लेकिन मेरे चलिए मैं फादर। क्लैरिफिकेशन और देता हाँ हूँ हाँ कि हाँ वोटिंग में हर लोकल मुसलमान से नहीं पूछा गया था। वोटिंग करने का अधिकार गोरों ने बहुत ही शायद अशराफ को दिया था। अशराफ को दिया था, अशराफ वही को वोटिंग कर रहे थे। अशराफ को दिया था, हाँ पर जैसे अशराफ आज। भी नहीं गया ना, प्रॉब्लम ये हाँ, थी। हाँ ऐसा गए हमारे यहाँ से नवाब लियाकत अली खां गए, जो पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, जी जी। मुजफ्फरनगर से थे। अच्छा जी। हाँ, अच्छा। जो इंडिया के पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हुए हैं लियाकत अली खां, जिनका मर्डर हुआ वहाँ जा करके। किसका उनका वो मर्डर नहीं हुआ वो पाकिस्तान वो में? वो मेरे मेरे घर के सामने रहते थे। अच्छा अच्छा। वो इंडिया से गए, पूरा पंजाब रियासत उनका था। पहले हरियाणा पंजाब जी एक था जी ना, जी जी। पूरी पंजाब रियासत उनकी थी। उनके एक ब्रदर ने शादी नहीं की। बहुत बड़ा वक्फ नवाब अजमत अली खां मुजफ्फरनगर में है, बहुत बड़ा। वो मुजफ्फरनगर से थे। तो जैसे आज कोई सर्वे होता है 1,000 लोगों पे हुआ, तो ये नहीं बताएंगे कि 1,000 लोगों ने सर्वे किया है कि इसमें 40% लोगों ने यस कर दिया। अब लाखों आदमी की तादाद में आदमी रहता है, उस समय क्या हुआ होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुसलमान को आज भी, मैंने एक सवाल हुआ था मुझसे अभी पीछे, इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हुई, तो आज तक के संवाददाता ने मुझसे एक सवाल किया कि हमला मस्जिद पर हुआ है और मस्जिद में आतंकवादी थे। मैंने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। अगर 10 मस्जिदों को भी ख़त्म करना पड़ेगा तो मैं अपने भारत के साथ हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। अगर सऊदी अरब भी, जहाँ मक्का और मदीना मस्जिद है, इंडिया से जंग करेगा, तो भारत के मुसलमान को इस्लाम ये हुक्म देता है कि भारत के साथ दो। ये इस्लाम बताता है। तो उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या है फिर? उम्मा उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कैसा? जैसे वो कहते हैं ना, मतलब मुसलमान कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मुसलमान को नेशन स्टेट से मतलब नहीं है, वो उम्मा देखेगा कि उसका बिल्कुल गलत है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। कोई उम्मा हो या उम्मा के पिताश्री हों, इस्लाम में जो लिखा गया वो मानेंगे उम्मा भी, और नीचे की तीसरी पंक्ति का और आखिरी पंक्ति का आदमी भी। इस्लाम ये कहता है कि पहले देश है, जिस वतन में आप रह रहे हैं उसके कानून है। अगर मक्का मदीना सऊदी अरब पाकिस्तान कोई हमसे जंग करे तो हमारा फ़र्ज़ है हम हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे। गूगल करना कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा, UMMAH, एक बार पढ़ते कोई हैं। भी उम्मा हो, हाँ हाँ उसे फॉलो मज़हब को करना पड़ेगा, और मज़हब में कोई तरतीब चेंज नहीं है। जो चीज़ है वो है, अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं वो अपने हिसाब से कुछ बना मुझे इस देंगे। बात की बड़ी खुशी मिल रही है कि आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, मतलब वो नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं तो और एक सेकंड नहीं लग रहा सुशील जी मुझे, कि मैं तो मुझे जो मालूम है मैं मतलब अभी बताता हूँ तुझे तलवार कहाँ गई मेरी। उसके बाद फिर आप कह रहे हैं तलवार दम पे फैलाया नहीं गया। कुछ नहीं है, सब मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। नहीं नहीं, तलवार के दम पे बहुत जबरदस्त फैलाया गया है, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा इस पे। ठीक है ना, उसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अब हम यार आप मुझे एक बात बताइए, जो वो था तैमूर लंगड़ा जो था, तैमूर लंग, हाँ पैर नहीं ठीक नहीं था, तो लंग इसीलिए उसको कहा हाँ जाता वो था। उज्बेकिस्तान से हाँ आया था। हाँ हाँ, उसका पैर ठीक नहीं था। तो वो उसने क्या किया, तैमूर ने कन्वर्ट नहीं होने पे ही तो उस खोपड़ियों की मीनारें बनवाई। उसने ये कहा इस्लाम कबूल करो वरना मरो। औरंगजेब ने संभाजी को क्या बोला, इस्लाम कबूल कर लो वरना मरो। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने क्या बोला, इस्लाम कबूल करो और आंख फोड़ देंगे तुम्हारी, और आंख फोड़ दी, मार दिए गए वो। मैं इन चीज़ों के जवाब ना मोबाइल से दूंगा, अच्छा क्योंकि जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है ना, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। हाँ, अभी नहीं क्योंकि नहीं, अब मैंने अब तो हमारा पढ़ा एक हुआ दूसरे है। के जी शेयर जी। होंगे नहीं चीज़ें, नहीं तो मैंने मैं पढ़ा, बहुत सारे नहीं आपके मैंने, हाँ, मैंने क्लियरिफिकेशन पढ़ा करूंगा। हुआ है, मैंने पढ़ा। पर मैं आपसे एक बात कहूंगा, मुझे देखिए मैं, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि मतलब आंखें बंद करके नहीं रहना चाहता नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ा रहना सिंपल सा चाहिए। लॉजिक है कि भाई देखिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है ना, और मुझे लगता है आप लोगों ने हमसे ये जिहाद कॉन्सेप्ट उठाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। वो कहते हैं अगर मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, जिएगा तो धरती का राजा बनेगा, इसलिए डर मत और युद्ध कर। हाँ, अगर जिए हाँ तो गाजी कहलाएंगे, मर गए तो शहीद। जी जी। यही है बस कॉन्सेप्ट मतलब ट्रांसलेटेड इसमें ये कहा जाता है इनटू कि इंग्लिश। मुसलमान कहीं भी रहेगा वो इस्लाम का है, ना कि उस देश का। उम्मा का कॉन्सेप्ट ये है, आई एम श्योर आपको पता होगा क्या बात नहीं कर ऐसा, ऐसा नहीं है। मैंने खुद, मैं अभी आपको लाउड स्पीकर खोल के जबकि बात सच कर ये रहा है हूँ। कि नहीं है ऐसा। नहीं है ऐसा। क्यों नहीं, मैं बताता हूँ। उम्मा की सबसे बड़ा जो उम्मा जो शब्द है, उसकी सबसे सबसे पहली बली तो तभी हो गई जब सऊदी अरब ने बोला कि हम सऊदी अरब हैं। उसने नहीं बोला कि हम जो है वो इस्लाम का वो है, नहीं उन्होंने नहीं बोला हम नहीं, सऊदी अरब, तुर्की ने बोला हम तुर्क हैं, सबने उसने बोला हम दुबई, हम यूनाइटेड ऐसा अरब कोई एमिरेट्स हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बात है। खत्म हो गई उसी ऐसा के कोई बाद। कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं अगर कॉन्सेप्ट है, नहीं पर वो खत्म हो गया। नहीं ख़त्म, मैं आपको बता दूं उसके अलावा आप देवबंद दारुल के फतवा विभाग पर जाएं जी। ऑनलाइन, और ये लिखें कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है तो इस्लाम भारतीय मुसलमान के लिए क्या हुक्म देता है, बस दैट्स ऑल। आपको आपके साफ सवाल और का बरेलवी जवाब क्या बताएंगे उसी में? यही कहेंगे, अच्छा यही कहेंगे अच्छा। जी। हम्म।
धर्म अलग नहीं में बोलेंगे कि मतलब हमारा तो अलग। मुझे एक बात बताइए, मुझे आपसे जेन्युइन, हाँ, अभी बिल्कुल। आप मुझे ये मान लीजिए कि मैं एक बहुत ही आप मुझे उम्मी मान के चलिए इस मुद्दे में आप कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आप आप मुझे बोलिए। क्या बताइए, हाँ। इतने सारे फिरके हैं, हम्म, है ना, इतने सारे फिरके हैं, हम्म, और सब एक दूसरे को बोलते हैं तू स्वर्ग नहीं जाएगा, वो उसको बोलता है तू जन्नत नहीं जाएगा, तू जन्नत नहीं जाएगा। ये चक्कर क्या है? इस जब ये बाय द वे, जब मैं भारत की स्थिति देखता हूँ मुसलमानों की, जब मैं जो ये है हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है या अजमेर की दरगाह, वहाँ के जो जो देखता हूँ धागे बांधे जा रहे हैं और बोला जा रहा है यहाँ इतने पैसे रखो, अंदर जाते नहीं, चलो यहाँ इतना रखो, यहाँ इतना रखो, यहाँ इतना रखो, मुझे ऐसा लगता है ये पक्का कन्वर्ट है, क्योंकि वही कर रहे हैं जो ये लोग करते हैं। नहीं, दूसरी क्या है, देखिए ऐसा है कि 99% लोग बेईमान हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कह के गए, ये निज़ामुद्दीन औलिया का एक किस्सा मैं आपको बताऊं। जी जी। एक हिंदू महिला उनके पास आई, वो शराब बेचती थी। उसने कहा कि मेरा काम बहुत हल्का चल रहा है, मुझे कोई तावीज़ दे दो। उन्होंने लिख दिया, बंद करके उसने गले में डाल लिया, उसका कारोबार बहुत चला। एक दिन उसकी डेथ हो गई। कुछ लोगों को मालूम था कि ये कुछ था इसके पास, तो उसको खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ए दिल्ली के नशा करने वालों, अपनी ज़रूरत का सामान इस औरत से ले लिया करो। मेरा मानना यह है 1,24,00,000 भगवान हुए हैं, अवतार आए, 1,24,000 नबी आए हैं, सबकी हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कोई हो, वो भगवान के नज़दीक थे। भगवान ने ईश्वर ने, परमात्मा ने ज़रूरत के हिसाब से लोगों को उतारा। अब आप एक बात देखें, इस्लाम सबसे आखिरी धर्म है। इस्लाम से पहले नहीं, सिख है ना। नहीं, मैं हाँ, सिर्फ हाँ, मुसलमानों की हाँ, बात सिर्फ कर रहा मुसलमान, हूँ, ठीक सिर्फ है, हाँ, मुसलमानों। इस्लाम मोहम्मद साहब आए, आखिरी नबी थे, आपकी बताई हुई बातों को फॉलो करने के लिए कहा गया। उससे पहले मूसा आए, मूसा भी नबी थे, इस्लाम इसे मानता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हुए हैं। मूसा ने फ़िरौन से लड़ाई की, उनकी कौम थी बनी इसराइल। बनी इसराइल आज यहूदी कहलाते हैं। तो उससे पहले ईसा आए, हमारे यहाँ उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, नबी हैं। मानना यह है कि 1,000 लोगों को एक नबी ने अपनी आदर्शों पे इकट्ठा किया। ऊपर वाले ने कहा 20, 30, 50 साल, 40 साल बाद अब नबी ये हैं, 2 चीज़ें और बढ़ा दी, 2 घटा दी। तो वो जो 1,000 लोग थे वो सब के सब नहीं वहाँ पहुँचे, उसमें से 300 रुक गए, वो ईसाई कहलाए। जो 500 रुक गए वो यहूदी कहलाए। तो क्या इस तरह से धर्म जितने हैं वो नहीं होंगे? आप एक बात देखें, श्री राम हैं, आज श्री राम को आप पढ़ें, एक इंसानियत का चरित्र उनके अंदर है। हर चीज़, न्याय का, बड़ों के सेवा का, छोटे भाई की मोहब्बत का, मतलब युद्ध में भी एक सीम वो है, एक ईमानदारी। ऐसे ही कोई राम बन जाता है? ये सब ईश्वर के नज़दीक लोग थे। हमारे पास इनकी पूरी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये सब सम्माननीय हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि तू नरक में नहीं जाएगा, तू स्वर्ग में जाएगा, तू, ये सब बेईमान लोग हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं। आंख बंद होने के बाद तो जिम्मेदारी उसकी है जो ले गया, उसको पता है किसे क्या करना। कर्मों का फल दुनिया में भी भोगना है और ऊपर जाकर के भी। पर यहूदी नहीं मानते ना, जैसे यहूदी यहूदी प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट नहीं मानते। कई सारे क्रिश्चियन, मतलब मैं तो सभी क्रिश्चियन की बात नहीं कर सकता, पर बहुत सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं जो क्रिश्चियन के चर्च के लोग हैं, वही प्रॉफिट नहीं मानते। मैं वही कह रहा तो हूँ मैं ना। कन्विंस क्यों करने जाऊँ किसी नहीं, को? हमें नहीं करना। हाँ, मैं तो एक डिस्कशन कर हाँ, रहा हूँ हाँ, मैं एक बात कि जो otherwise लोग जो बता रुक रहा हूँ। गए, आपने कहा था ना भाई, ये हाँ, लोग कहते हैं हाँ, कि हाँ। ये बरेलवी क्योंकि है। अगर देखिए, अगर मैं तो, अब आप मुझे ईमानदारी से पूछो, हाँ, हाँ। मैं तो चाहता हूँ मान ले भाई, ताकि साला झगड़ा खत्म हो। नहीं, एक बात और है, हम उन्हें मान लें, हमारा क्या जा रहा मानने में? देखिए, धर्म मेरा निजी मामला है। मैं सामने वाले को अगर इज्जत दे रहा हूँ तो मेरे धर्म में कोई कमी नहीं आई, वो वहीं के वहीं है। अगर मैं सामने वाले का सम्मान कर रहा हूँ तो इसमें मेरे साथ कोई परेशानी नहीं हुई। अभी एक सवाल मेरे पास आया, एक हमारे बड़े भाई हैं, वो पुराने जर्नलिस्ट हैं और रॉयल बुलेटिन के नाम से वो अखबार निकालते हैं, मुजफ्फरनगर में, नोएडा ही रहते हैं। जी जी। तो उनका फ़ोन आया कि यार एक बात बता। मैंने कहा बताओ। कि वो हम जो लोग दिवाली को तुम्हारे पास मिठाई भेजते हैं, तुम उसका क्या करते हो? मैंने कहा मिठाई तो खाने के लिए होती है। कि नहीं, सुना नौकरों को देते हो। मैंने कहा अगर ज़्यादा आएगी तो उनका भी हिस्सा है। मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, नौकर क्या इंसान नहीं है? हाँ, नहीं, वो उन्हें किसी ने ये बताया कि हम लोग उस मिठाई को फेंक देते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि बहुत सारा, अच्छा, इसके लिए भी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ही है
जो वहम संसार में फैलाया जाता है उसके लिए जिम्मेदार आप, हाँ क्योंकि कोई क्लैरिफिकेशन देने वाला जो आता है हाँ, वो मौलाना रशीदी टाइप का होता है, जिसको देख के और चिढ़ मचती कि पता नहीं क्या बोल रहा है ये। वो उन्हें, और मीडिया ऐसे लोगों को उठा के लाता भी है सामने यस यस, कि तू ही आएगा। इन्हें ही कहना है, हाँ। इन्हें ही कहना अच्छा, है। और एक बात बताता हूँ, मौलाना रशीदी बुरा इंसान नहीं है, ये भी समझिए अब बात को। उससे आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो बड़ी लॉजिकल बातें करता है वो, उन्हें लेकिन बताया ऑन गया द है रिकॉर्ड उसको बोला गया तू कुछ बोल तुम्हें उल्टा। बोलना है ये। हाँ। तो देखिए मैं कह रहा हूँ, ये सब कुटपुतलियाँ हैं, किस तरह से इस्लाम को पेश किया जाएगा। अब हम अपने एरिया में क्या करते हैं, हमने जिम्मा लिया हुआ है कि आप इस्लाम को ऐसा पेश करें कि जो इस्लाम ने बताया है। इस्लाम में एक कथा है कि एक औरत ने ये सुना कि मदीने में एक ऐसा जादूगर आ गया जो जिससे मिलता है वो उसी का हो जाता है, मोहम्मद साहब। वो अपनी गठड़ी बांधे खड़ी है, मोहम्मद साहब उधर से जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या बात है माँ, क्या परेशानी? कि भाई वो सवारी नहीं मिल रही मुझे। कि कोई बात नहीं। उन्होंने सिर पर उसकी गठड़ी उठा ली। कहाँ जा रहे? कि भाई मैं तो ये गाँव छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? कि यहाँ एक ऐसा जादूगर आ गया जो उससे मिले उसी का धर्म अपना ले। कि अच्छा कोई बात नहीं, चलते जा रहे। जा कर के पहुँचा दिया, रख दिया कि बेटे अपना नाम तो बता दे। कि माँ मैं वही जादूगर हूँ। वो इसी बात पे इस्लाम ले आई। तो अगर हम कि भी, मतलब मेरे साथ, मैं बुज़ुर्गों में भी बैठता हूँ, इस्लाम में मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, कहीं जो व्यक्ति दूसरे धर्म का आपसे जंग नहीं कर रहा है, आपका फ़र्ज़ है उसके सम्मान, उसके साथ, उसके खाने पीने से ताल्लुक़ बढ़ाओ। पर मुझे एक बात बताइए ना, मैं जंग करूं ना करूं, हाँ। जैसे भारत का, जैसे कई लोगों के साथ क्या होता है कि देखिए समस्या पता है क्या है, अब पता नहीं ये इस्लाम की समस्या है मुसलमान की है, हर चीज़ में एहसान वाली बात है कि यार तुम हमारे यहाँ अगर रहोगे तो तुम जजिया देना 2%। अरे मैं क्यों दूं जजिया भाई? नहीं तो जजिया इस्लाम में है ही नहीं, ये राजाओं का था। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये राजाओं का कॉन्सेप्ट था। क्या बात कर रहे हैं, ये पैगंबर मोहम्मद के समय से है जजिया, तो इस जजिया का नहीं, कॉन्सेप्ट कब अगर से है? देखिए बहुत सारी चीज़ें पैगंबर मोहम्मद ने, बहुत सारी चीज़ें वक्त और हालात के हिसाब से इकट्ठे, जैसे एक था माल गनीमत। जब जंग होती थी तो उस वक्त में जो दुश्मन छोड़ के भाग जाता था उस सारे सामान को, उसमें महिलाएं भी होती थी। महिला जी बोलती, बिल्कुल है, लौंडी जिन्हें बोला जाता था। तो उस समय में ये सारी चीज़ें, एक टाइम में इस्लाम में शर्त लगाना जायज़ था, पर एक फिर सेकंड, बंद हुआ। एक माले गनीमत में आपको रोकता हूँ, माले गनीमत अभी भी चालू है। 1947 में जब दंगे हुए थे तो जब महिलाएं उठाई जाती थी उनको, अच्छा मैं, आप ये मत सोचिएगा मैं एक साइड की बात कर रहा जी हूँ, जी जी जी, मुसलमान महिलाओं को इधर भी उठाया गया था और दोनों उनके तरफ साथ हुआ भी है। रेप हुआ था, ऐसा अभी नहीं भी है। पंजाब में बहुत औरतें पर हैं। लेकिन माले गनीमत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको, जैसे मान लेते हैं मैं एक महिला के साथ कुछ गलत करता हूँ तो मेरे रिलीजन में लिखा हुआ है कि भाई द्रौपदी का वस्त्र छुओगे तो मर जाओगे, अंत में तुम्हारा निर्णय ही होगा। लेकिन अगर मैं आपके रिलीजन से हूँ, है ना, और मैं किसी महिला को उठाता हूँ तो मेरी किताब मेरे को परमिशन भी दे रही है कि भाई तो युद्ध का माल है, इसको अपने तो हिसाब से यूज 47 में करना। युद्ध हुआ कहाँ? पर हुआ तो दंगे ही थे ना। वो दंगे थे, पर युद्ध नहीं दंगे थे। में अगर मुझे महिला मिल गई, हाँ। मैं एक नॉर्मल वो आदमी हूँ, रेप आप है, समझो। वो मैं एक नॉर्मल आदमी वो हूँ, रेप है। मेरे दिमाग में तो माले माले गनीमत गनीमत नहीं है आप ना। समझ नहीं रहे हो। हाँ। पर आप नहीं समझ रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे को जस्टिफाई करना है इस चीज को, अपने अपने इस हराम काम को जस्टिफाई करना है, तो मैं बोलूंगा अरे यार हाँ लिखा माले गनीमत, तो माले गनीमत है, तो कुछ भी कर देखिए बहुत सकता से लोग ऐसे हैं, एक मैं ये चुटकुला भी है कि किसी से कहा गया कि भाई ये तो अगर मेरा ये काम हो गया, ऊपर वाले से दुआ की कि मैं 100 रुपया मस्जिद में लगा दूंगा, वो काम उसका हो गया। उसने थूक से 100 रुपया दीवार पे लगाया, फिर उतार लिया। इससे ऊपर वाले के हिसाब किताब में छूट नहीं मिली। वो सब जानता है आप क्या कर रहे। हमारे यहाँ है इन्नमल आमालू बिन्नियात, तुम्हारा रब तुम्हारी नियतों के साथ है। जो तुम्हारे माइंड में है असल चीज़ वो है, तुम कर कुछ भी रहे उसे सब मालूम है। वहाँ स्क्रीन चलेगी और बताया जाएगा जब हिसाब होगा तुम यहाँ पकड़ में हो। तो अगर वो आदमी शास्त्रों के हिसाब से अपनी छूट निकाल रहा है तो वहाँ हिसाब तो वहीं होना। हमारे यहाँ ये भी है कि दो फरिश्ते इधर उधर बैठे, ये राइट हैंड पे जो बैठा है ये अच्छाई लिखता है और ये बुराई लिखता है, तो कर्म तो साथ जाने हैं साहब। आप अपने हिसाब से कुछ भी निकाल ले, मैंने पहले ही कहा कि वो रेप है। दूसरी चीज़ अमानत, आप किसी के घर में घुस गए, किसी के घर को आप लूट रहे हैं, आपका कैसे हो गया वो? गलत। अगर दुश्मन भी आपकी पनाह में है तो इस्लाम ये कहता है कि आप दुश्मन की हिफाजत करेंगे। तो जो वो जो मस्जिद है वहाँ पे तुर्की में, जी जो क्रिश्चियनों ने बनाई थी, जी जी, फिर ओटोमन के राजा ने वहाँ पे कब्जा किया, तो उन्होंने कहा कि इस्तांबुल वाली जो बहुत बड़ी मस्जिद, बड़ी वाली मस्जिद, हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे ये मस्जिद खरीद, मतलब उस समय चर्च था, उन्होंने कहा मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जो भी दाम लगाया, अब राजा क्या क्या ही दाम लगाएगा, जो मर्जी वो दे दी, वो दे दे, देना वो तो उनकी पड़ेगा, मर्जी की बात उनका राजा है वहाँ के भी वो, तो ले लिया उन्होंने। अब सवाल ये उठता है कि जब कुरान मस्जिद बनाने के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली लिख रहा है, क्लियरली कि अपनी मेहनत के द्वारा कमाए हुए पैसे के द्वारा खरीदी गई ज़मीन पर ही मस्जिद बन सकती है,
तो ये जितने भी देश हैं, हमारे देश में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, विदेशों में भी उदाहरण है कि बस गुम्बद तोड़ो, मस्जिद बना दो उसके ऊपर। जब आपका रिलीजन आपको बार बार एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ब्रो ऐसे ही बनती है मस्जिद। सवाल ये है कि फिर मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों के पास इतना टाइम है, क्या भारत की या किसी और देश की भौगोलिक स्थिति इतनी तंग है कि वहाँ जगह ही नहीं बची? अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गुंबद या किसी भी मीनार को तोड़ करके मंदिर या मस्जिद में कन्वर्ट कर रहा, तो वो सरासर गलत है। आप उस जगह पे सजदा या नमाज ही कबूल नहीं होगी अगर वो ज़बरदस्ती हत्याई हुई है। नमाज ही नहीं हो सकती। उन लोगों के क्या सोच रही होगी मैं ये नहीं जानता, लेकिन जो आज उसके लिए लड़ रहे हैं उनका क्या सोच कहा जाए, वो भी उसके अभी जिद करके बैठे हैं। नहीं, देखिए उसमें एक वजह है। 1947 में एक लॉ पास हुआ था कि आज से पहले और आज के बाद सभी स्थितियां मस्जिदों में समान रहेंगी। पर मेरा सवाल दोबारा है ना भाई, मैं आप इसको देखो, जो लोग तारीखों को मस करती हैं, तारीखें एक दिन उनको मस करके रख देती हैं। बिल्कुल। हमारे देश में तारीखों को मस करने का काम बहुत तेजी से हुआ है। और प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे कि अगर मौलानाओं का एक ग्रुप पूरे साउथ नॉर्थ से मिले और ये कहे कि हाँ भाई, हम सब ने इतिहास को समझा है, देखा है, हाँ यहाँ के हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, हम इस बात को मानते हैं और हम कोशिश करेंगे आगे से ऐसा ना हो, तो आप रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें फिर आवाज उठती है कि देखा वो अकबर याद है, एक वहाँ के हैं चार मीनारा के हैं हमारे भाई साहब अकबरुद्दीन ओवैसी, कह रहा वो अकबर कह रहा था, आज ये अकबर कह रहा है, वो अकबर ऐसा, ये अकबर वैसा। जब इस तरह की आवाजें उठी तो पैगाम इंसानियत जाएगी कहाँ से, आप बताइए मुझे। अभी आपने थोड़ी देर पहले मौलाना तौकीर रज़ा के बारे में जिक्र किया जी था। जी जी। बस ये दूसरा एक और कर दिया आपने। ये क्या कर रहे? ये वही तो कर रहे जो लोग चाह रहे। पर देवबंद क्यों नहीं कोशिश करता, देखिए देवबंद, बरेलवी क्यों नहीं कोशिश मैं करता बताता कि यार एक कम्युनिटी है जो बार बार चीख चीख के कह रही है कि भाई गलत हुआ है, मान लें बुराई क्या है कि हाँ भाई हमने चलो गलत हुआ है, और आप अपनी बातें भी रखिए कि भाई हमारे साथ यहाँ गलत हुआ है, हमने बहुत एक डिस्कशन होगा ना। हमने बहुत सारी चीज़ों पर देवबंद दारुल के लोगों तक बात पहुंचाई। देवबंद दारुल की कुछ शर्तें हैं जो वो बना था कि बहुत सारी चीज़ों में सेंसिटिव नहीं होना है, सियासत में, यहाँ तक कि मौलाना कारी तैयब साहब वहाँ के ज़िम्मेदार थे, जो वहाँ के फाउंडर थे, मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे। इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने गई तो वो मिले नहीं, क्योंकि हम सियासत से दूर हैं, हम इस बातों को नहीं कहेंगे। मेरा अपना मानना है, बतौर मतलब मेरी अपनी जी राय जी है जी। कि आज की तारीख में देवबंद दारुल जैसे जिम्मेदार मुस्लिम संगठन को बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वहम और भ्रांतियों में फैली हुई हैं, उन चीज़ों को देवबंद दारुल को भी दूर करना चाहिए। इस्लाम बहुत सारी चीज़ों को ऐसा नहीं कहता फतवा फतवा हो गया भाई, फतवा, अरे फतवा ऐसी कोई एक बेसिक मिसाइल नहीं डिस्कशन है। है। जी जी ये जी। मिसाइल नहीं है। जी फतवा ये है कि मैं और मेरी बीवी, मैं अपनी माँ के साथ रहते हैं, अब मेरी शादी के बाद मेरी माँ और मेरी बीवी में बनती नहीं है, इस्लाम का क्या हुक्म है मेरे लिए, मैं क्या करूं? अब जो वो बोलेंगे उसे फतवा कहा गया। यानी इस्लाम इस सिचुएशन में क्या हुक्म दे रहा है वो फतवा है। वो कोई मिसाइल नहीं है कि भाई किसी फतवा दे दिया, फतवा दे दिया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें खुद क्लियर करना पड़ेगा इस्लाम के पर लोगों के मन में डर है, आप उस बिल्कुल बात है, को समझिए। बिल्कुल है। जब भी आप कहते हैं ना कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और ये करेंगे, तो जो डर है, दहशत, और देखिए आई एम श्योर कि मुसलमानों के मन में भी डर होगा। हाँ, ऐसा नहीं उनके मन, उनको भी लगता होगा कि नहीं यार। मैं बताता हूँ आपको। मैं ऐसे परिवेश में रहा हूँ कि मेरे फादर सॉरी म्यूनिसिपल बोर्ड में एम्प्लॉय थे, रिज़ाइन किया, अपना बिजनेस शुरू किया लकड़ी की आरा मशीन का। जब मैंने होश संभाला, मैं 6 या 7 साल का रहा हूँगा। उनके फ्रेंड थे लाला मूलचंद जैन, उनके बच्चे सभी बिना शादीशुदा थे, तो संडे के दिन उनकी छुट्टी होती थी, वो मुझे घर आ जाते थे मुझे लेने। छोटा बच्चा खिलौने की तरह होता है, मैं पूरा दिन उनके यहाँ रहता था, खेलना कूदना, मेरी ज़िदों को पूरा कर रहे हैं वो। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो लाला मूलचंद जैन ने अपनी तरफ से खाना दिया, उनकी बेटी की शादी हुई, मेरे पिताजी ने खाना दिया। उसके बाद जिस मोहल्ले में मैं रहता था वहाँ सभी दुकानें पंजाबी लोगों की थीं, ज़्यादातर मिक्स। मेरे जो ब्रदर हैं बड़े, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, हम 9 भाई बहन हैं, तो 6 भाई हमारे बड़े थे, तो वो पॉलिटिकल AMU से पास आउट, और अखबार भी 18 साल चलाया हम लोगों ने। तो मुझे होली क्या है ये पता लगा। मेरे बड़े ब्रदर आए,
और वो रंग में सरडोब पहचान में नहीं आ रहे। और मैं चूंकि सबसे छोटा था और उस समय में हाथ वाले नल होते थे, तो मैंने 1 घंटा नल खींचा तो उन्हें नहलाया। तो मेरी नॉलेज में आ गया भाई ये होली है। दीपावली में पिताजी के एक दोस्त थे महाशय जी, वो खीले और मिट्टी उसके मिठाई के घोड़े और हाथी लाते थे। तो मैं ऐसे परिवेश में पला बढ़ा हूँ जहाँ मैंने कभी ये महसूस नहीं किया है, मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं सिखाया कि हिंदू और मुसलमान में दूरी है। और एक अभी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे बेटे एक बच्चे के साथ पढ़ते थे, उसका नाम सार्थक सिंघल। तो एक दिन वो होली के दिन आ गया, पूरा रंग में सरडोब, नीचे जीने पे खड़ा हुआ। मैं नहाकर निकला तो बच्चे ऊपर खड़े। मैंने झाँका, मैंने बेटे सार्थक क्या बात कि अंकल इन्हें नीचे भेज दो। मैंने ये कहा, मैंने कहा सार्थक बेटे मैं नीचे भेज रहा हूँ, आप इनको हल्के से लगा देना और मत कहना कि ठीक है अंकल भेज दो। मैंने नीचे भेजा, उसने जेब से कलर निकाला, दोनों के ऊपर डाल दिया। तो मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं आया, मुझे ये अच्छा लगा कि इसके घर वालों ने इसे अभी तक इस दूरी और इस बात को समझाया नहीं है, नफरत को। इसके मन में पूरा प्रेम है और इसे मालूम है कि इसके फादर भी बुरा नहीं मानेंगे। तो जहाँ आदमी पला बड़ा हो, ये दूरियाँ, ये नफरतें, ये डर, ये आज का काम नहीं है, बहुत समय से इस पर वर्क हो रहा है और ये पैदा की गई हैं। आज अगर आपके मुस्लिम्स मिलने वाले हैं, वो 1 से 10 तक जितने हों, आप पेपर पे उनका नाम लिखें और फिर ये टिक लगाएं किससे मुझे परेशानी है। तो मुझे उम्मीद है कि 10 से 10 से आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन मुसलमान शब्द आते ही बहुत परेशानी हो जाएगी। आप अगर आंख बंद करें और ये कयास लगाएं कि मुझे आतंकवादी का मुजस्सिमा आंख में तैयार करना है, तो पगड़ी, दाढ़ी और बंदूक दिखाई देगी। ये पिक्चर बनाई गई है बाकायदा। नहीं, 1 मिनट रुकिए, अभी अभी आप गूगल कर लीजिए, 2300 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद में मिला। अच्छा 2300 या 2900 किलो आरडीएक्स। देखिए उसमें मैं ये वो इंसान नहीं हूँ जो ये कहे कि भाई साहब इतना आरडीएक्स देखिए मुसलमान ने किया। नहीं, सुरक्षा एजेंसियां फेल कहाँ हुई? कहाँ हो रहे पहला हैं? सवाल तो वो भी है कि आप कैसे फेल हुए कि इतना आरडीएक्स आ गया इस देश में। 3-4 लोग पकड़े गए हैं, और क्या नाम है, नाम देखने जरा उनके, जो अभी वहाँ पे पकड़ा गया, फरीदाबाद में ही पकड़ा गया है, आरडीएक्स पकड़ा गया बहुत सारा। कश्मीर के आदमी, चलो इनका न्यूज़ मत दिखा बेटा, वो है मतलब, अच्छा आप ये देखें 1400 किलो, हाँ, 2900 किलो। 2900 किलो मतलब 2900, 3000 टन, 3000 किलो, 3000, 3 टन, हाँ। 3 टन माल को तो ट्रक उठाएगा। ट्रक से ही आया। हाँ, वो आया किस रास्ते से? नहीं, मैं उसकी बात नहीं, मैं इस बात के भी सख्त खिलाफ हूँ। जैसे छांगुर बाबा एक था, हाँ हाँ ठीक है, अब वो क्या था, उसने रेट कार्ड बना रखा था, इसको कन्वर्ट करोगे इतना मिलेगा, इसको कन्वर्ट इतना मिलेगा, ठीक है। तो जब छांगुर बाबा वाला पूरा मामला सामने आया, तो ढूंढ ढांड के एक मुसलमान अधिकारी का नाम मिल गया इनको, कि देखो किस तरह से ये बढ़ावा देता था। जज था शायद। हाँ, जो भी था वो। भाई मेरे जो हिंदू अधिकारी थे, छांगुर बाबा तो सबको पैसा भेज रहा था। भाई आपने हिंदू अधिकारियों का नाम क्यों नहीं बता रहे हो? उनको सस्पेंड कौन करेगा? बलरामपुर क्या केवल मुसलमान अधिकारी चला रहे हैं? छांगुर बाबा ने सबको पैसा भेजा था, हिंदू अधिकारियों नाम किसी पैसा तो सबने लिया होगा। बिल्कुल लिया भाई, अरे सबके नाक के नीचे पैसा लिया गया है, पर उसका कोई नाम नहीं लेता। मैं वही कह रहा हूँ सर, ये सब आप चीजें आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक आप मिक्स कर रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं कि नहीं किसी भी मुसलमान से आप मत डरिए। मुसलमान से मैं तब डरता हूं जब एक बार मस्जिद से आवाज लगने के बाद उसका धर्म अफीम की तरह उसके सर चढ़ जाता है, जैसे कि JNK में हुआ, कश्मीर में हुआ। आपके पिताजी की आरा मशीन थी, मुझे आपने जैसे ही बोला मुझे गिरजा टिक्कू याद आ गई, बेचारी वो महिला जिसको आरे की मशीन में बीचों बीच से चीर दिया गया था, मुझे वो याद आ गया आपके आरा मशीन सुन के। तो डर उस बात का नहीं है कि मतलब मेरे साथ आसिफ भाई बैठे हैं। आसिफ भाई तो बहुत लॉजिकल है, दंगे में क्या पता मुझे बचाए भी, मैं मना भी नहीं करूंगा, लेकिन भैया दंगे में आसिफ भाई सड़क पे उतरने वाले आदमी थोड़े हैं। दंगे में आसिफ अपना दरवाजा बंद करके बैठेंगे घर के अंदर, जो सड़क पे उतरता है वो कब सुधरेगा, वो बड़ा सवाल है। यही तो फर्क मैं एजुकेशन को बता रहा था। जी जी जी। 2017 में मुजफ्फरनगर में एक इज्तिमा किया एक व्यक्ति ने, और उसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे किए। चुनाव नज़दीक था। मेरे एक दोस्त हैं RSS के, उन्होंने मुझे ये कहा कि आसिफ भाई एक बात बताऊं, वरना बोलो, कि 6 विधानसभाओं में आपकी 2 विधानसभा सीट आ रही थी, अब 6 की 6 हमारी आएंगी। मैंने कहा वजह? कि ये जो टोपी वाले इतने सर गए ना, हमने सब रिकॉर्ड कर लिए, अब हम इन्हें दिखा करके डराएंगे हिंदू को। ट्रू, आई एग्री। तो ये सारी चीज़ें जो आपने सबसे पहले कही, क्या मौलाना तौकीर रज़ा को ये मालूम नहीं कि भीड़ इकट्ठा करने के बाद अगर भीड़ भटक गई तो क्या होगा? अगर और इस भीड़ को आप समझाने के बजाय इसे क्या बना रहे आप इन्हें दंगई बना रहे, बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब कर रहे। बिल्कुल। तो ये इन बच्चों को पता है कि FIR लग गई, पुलिस वाले तेरे को बार बार उठाएंगे, हर बात पर जो उठाएंगे, एक तो वैसे ही उठाते हैं और उठाएंगे तेरे को। और एक लेविल लगा हुआ है मुसलमान के, तो आज की तारीख में कहावत है 2 डंडे फालतू हैं। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, अब ये उनका चीज़ तो देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना,
आपकी मतलब बातों से कुछ बातों में एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ, ये सही कह रहे हैं आप कि हाँ तो भाई ये सब पीटते हैं पुलिस वाले। जुमे के दिन अरबी में खुतबा होता है, वो हमें नहीं पता क्या होता है, वो उसी समय की खुतबे का वैसे लफ्ज मतलब ये है कि आप मौजूदा हालात पे बात करें, लेकिन चूंकि इंडिया पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं है, तो जो 1400 साल पुराने खुतबे हैं वही दोहराए जाते हैं और किसी को नहीं पता वो क्या मैं कह रहे आपसे एग्री नहीं करता हूँ इस पे, हैं। क्योंकि 100% मेरे पास मैंने जो मौलानाओं से ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बातें करी हैं, उनका कहना कुछ और सब था। झूठे हैं वो। जी। और अगर वो एक एक रिकॉर्ड दिखा दें, एक, मैं आपको बता रहा हूँ, LIU के पास जितने मुखबिर हैं वो माशाल्लाह सब मुसलमान हैं, सब शराबी हैं, टोपी लगाते हैं, मोबाइल मिलाते हैं थानेदार का, और रख कर के सामने नमाज पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, सारी सुनते हैं थानेदार। उसके बाद सबका सबका ना इलाज हो जाता है। अगर वो कोई ये कहता कि पत्थर जेब में रख लेना, थानेदार क्या पता उसी आधार पे आके मौलाना से बोले कुछ निकाल पैसे, नहीं ये रही नहीं, रिकॉर्डिंग। कुछ नहीं, कोई फैसला नहीं है इस मामले में। लेकिन जो लोग जानते हैं उन्हें ये मालूम है कि मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए जुमा एक बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली इकट्ठे हैं। मुझे एक बात और लगता है, हाँ मुझे पता है क्या लगता है, जी, जुम्मे के दिन जो मुसलमान इकट्ठा होता है उसके पीछे गिल्ट का बहुत बड़ा काम है। नहीं मैं आपको बताता सुनिए, तो गिल्ट पता है किस बात का, 5 बार करना था, हूँ। हाँ, कम से कम जुम्मे को तो कर ही लेते हैं यार। मैं आपको बताता हूँ, नास्तिक है वो। हाँ, बात करते हैं ना ये। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए नमाज का कॉन्सेप्ट ये है, आप अगर जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप पे बालिग होने के बाद नमाज जब फ़र्ज़ हुई 12 साल की, आपसे एक एक नमाज का हिसाब होगा। लेकिन ये कम्युनिटी सिस्टम है, जब आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो जो उसके लोकल कम्युनिटी मोहल्ला है आसपास का, वहाँ लोगों से मिलना जुलना, उनके दुख सुख शेयर होते हैं। जुमा जो था, जुमा मस्जिद 10 मस्जिदों में एक मस्जिद होती है, अब तो सब हो गई। अच्छा। पहले जुमा मस्जिद एक होती थी जहाँ से आस पास के लोग सारे इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते जी थे। जी, वो एक हफ्ते में लोगों का मिलना था। मेक सेंस। हाँ। और ईद की नमाज पूरे शहर का इकट्ठा होकर के मुसलमानों को मिलना था। ये कम्युनिटी सिस्टम है। कभी मस्जिदों में कहीं भी है, कभी ऐलान नहीं हुआ। अगर सियासत की बात इमाम कर ले नमाज पढ़ाने वाला, तो आधे मुसलमान उससे झगड़ा करते हैं, यार तुम मस्जिद में ऐसी बात कर रहे हो। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, वो ये लॉजिकल कहते है। हैं, वो ये कहते हैं, लेकिन हमारा मानना ये नहीं है। हमारा मानना ये है कि मस्जिदें मुसलमान की जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने का सबसे अच्छा ज़रिया बन सकती हैं। SIR था, अगर इमाम खड़ा होकर 100 लोगों में ये कहे भैया अपने घरों के ID 2-2 बना करके अपने पास रखो, 2-2 फोटो, ये लोग आएंगे तो आपको फॉर्म भरना है, कहाँ 100 लोग इकट्ठा मिलेंगे हमें। अगर अच्छाइयाँ बयान करने के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल हो, हमारे पास एक मस्जिद है। मुझे एक बात बताइए, जो रोहिंग्या आ रहा है विदेशों से, रोहिंग्या जो आ रहा है, एक आंकड़े आए थे कि बांग्लादेशी लोग और रोहिंग्या, हाँ और क्योंकि रोहिंग्या केवल बांग्लादेश में नहीं है, रोहिंग्या वहाँ म्यांमार में भी है। बांग्लादेशी आते हैं हिंदुस्तान, रोहिंग्या आते हैं, उनके द्वारा कब्जा की गई जो ज़मीन है वो लगभग 2.5 लाख एकड़ से ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी घर चाहिए रहना है। जब 7-8 करोड़ आएंगे तो कहाँ रहेंगे, उनको रहने। वो हर दिन लगभग 1 अरब 60 लाख लीटर पानी पी जाते हैं। उसने बड़ा अच्छा कैलकुलेशन करके बताया था, एवरेज की इतना इतना कर रहे हैं। उसमें तो आपका भी हक जा रहा है, मेरा भी हक जा रहा है। देखिए, नहीं जा रहा, मुसलमान का हक नहीं है उसमें, मैं ये कह रहा नागरिक हूँ, के रूप में। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बात हक की भी नहीं करता। जी जी। जो मेरे देश का रूल है, जो मेरे देश की जनसंख्या है, वो ये मेरे देश का कानून ये अलाउ नहीं करता कि बाहर का कोई आदमी मेरे यहाँ आए, तो वो किसी भी धर्म से हो, क्यों आए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऐसा हो क्यों रहा है? हो भी रहा है। हाँ, ऊपर से मेरे हक की जमीन खा रहा है देखिए यार, वो खाना हमें, खा रहा है, अनाज खा रहा है, सब अल्टीमेटली तो मेरा ही है ना। देखिए हम पूरी दुनिया के मुसलमान के लिए ये दुआ तो कर सकते हैं कि वो अच्छे से रहें, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान अपने घर ला करके दावत नहीं कर सकते उनकी। तो सीधा सीधा फंडा ये है कि जिस देश में मेरे देश का कानून ये है, वो रोहिंग्या हो कोई हो, उन्हें आने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ना आए, आना भी नहीं चाहिए, हमें इससे मैटर ही नहीं करता। तो इतने कहाँ से आ रहे रोहिंग्या, इतने दबा के रोहिंग्या ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए। तुम घुसने क्यों दे रहे? भाई कहाँ है तुम्हारी इंटेलिजेंस, कहाँ है तुम्हारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? हाँ हाँ, भाई आप घुसने क्यों दे रहे हैं उन्हें? वो एक्चुअली वो और आप कमाल देखें, आप आंकड़े देखें, इत्तेफाक से मेरे सामने है, आप आंकड़े देखें कि जो रोहिंग्या के लोग थे बांग्लादेशी, कांग्रेस की सरकार जितने समय रही है उनकी सरकार में कितने गए वापस और इनकी सरकार में कितने गए, आप देख लीजिए। बिल्कुल रेशो में 100 का फर्क है। बिल्कुल है। तो भाई आप शोर तो इतना मचा रहे, आप काम करें ना लाइन ऑफ एक्शन पे। अरे ये तो मैंने ये एग्री करता हूँ मैं। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी को ब्लेम किया जाता है, अरे भाई अमित शाह को ब्लेम करो। हाँ भाई, आप भाई आप गृह मंत्रालय को ब्लेम करो कि भाई जिम्मेदारी आपकी किसकी जिम्मेदारी है? है। हाँ हाँ, जिसकी जिम्मेदारी है वो उठाए। ये तो साफ साफ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। देखिए बिल्कुल। हमारे पास आज की तारीख में सोर्सेज की कमी नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस
जितनी भी हैं बॉर्डर, और हमें ये भी मालूम है हर जगह सड़क पे लिखा हुआ आता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, तो ये भी तो लिखा हुआ होगा आना कहाँ से है इन लोगों को, सब जगह से तो आ नहीं रहे। मेरे जो साडू भाई हैं वो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जज हैं, मैं 10 बॉर्डर लाइन पे राजस्थान के ऐसे गया जहाँ मुझे इल्म है कि ये कैसे होता है, कितनी दूरी पे है। हाँ हाँ हाँ, दोनों तरफ मेरे ख्याल से कई कई किलोमीटर दूर तक कुछ नहीं है, उसके बावजूद लोग आ रहे पैसा हैं। बंधा हुआ बंदूक हाथ में हाँ, हाँ, है जी, हाँ, हाँ। और बारूद साथ है। ये क्या है, ये इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब आम आदमी नहीं देगा। पैसा भी बंधा हुआ है। सब कुछ है। हाँ हाँ, दोनों साइड का पैसा बंधा रहता है। वो तो देखिए, मुझे बांग्लादेश वालों से मुझे क्लियर है कि ये दोनों साइड सिस्टम का है, पैसा बंधा ये रहता है। सिस्टम है 0% रिस्क का। ये ऐसे काम है जो हमारे लेवल से ऊपर के हैं, लेकिन फिर भी लोग लड़ रहे हैं। भाई जिम्मेदारी जिसकी है वो निभाए ना, जो भी सरकार हो, कोई हो। मेरा मानना ये है सरकारें कोई हो, अगर गरीब की थाली में चांदना है तो फिर सरकार कोई हो, किसी इस बात से मतलब नहीं। मैं एक बात और बताइए, बिल्कुल सही कहा आपने, मुसलमान जो है वही क्यों इतना आसानी से फंस जाता है इन चक्करों में। जैसे जो 2900 किलो आरडीएक्स वाला मामला है, उसमें जो बंदा पकड़ा गया है वो डॉक्टर है, मतलब एमबीबीएस डॉक्टर है, उसका नाम डॉक्टर आदिल, जम्मू कश्मीर का है, पता नहीं अच्छा, कहाँ वो तो का। सहारनपुर से पकड़ा गया। हाँ, ये नहीं हाँ, फरीदाबाद से ही पकड़ा गया कोई और। वो कोई और पकड़ा गया। फरीदाबाद से। एक डॉक्टर सहारनपुर से पकड़े गए पर हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये लोग पकड़े जाते हैं, एक और समस्या बताता हूँ आपकी कम्युनिटी की, ठीक है, कि भैया आतंकवादी पकड़ लिया गया, आप कम्युनिटी के लोग बोलते हैं इनोसेंट था यार, जबरदस्ती पुलिस ने उठाया। उदाहरण है एक दो जहाँ पे इनोसेंट लोग उठाए गए हैं और बाद में नहीं, माफी मांग ऐसे गई भी है। उदाहरण हैं, नहीं हाँ इस हाँ माफी भी नहीं मांगी। हाँ हाँ उदाहरण ऐसे भी हैं, अगर आप देखें हाँ हाँ, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 12-12 साल बाद बरी बिल्कुल हुए। हाँ हुए हैं। भाई उनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं, तो फिर क्यों पकड़ा गया? पर भाई मेरे ऐसे हिंदू बहुत हैं बहुत है। जो बिना मतलब केसों में 40-40, एक आदमी बेचारा शायद 13 रुपए केस में 40 साल पहले 13 रुपए का औकात देखिए, थी, मेरा मानना ये 40 है, साल जेल में रहा हो। मेरा मानना ये है कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि धर्म कोई बुरा नहीं है, लोग बुरे हैं। और वो कोई भी, देखिए लालची हर धर्म में है, बेईमान हर धर्म में है, अपने ही धर्म को बुरा कहने वाले हर धर्म में है। आप पैसा दीजिए, कुछ भी कहलवा लीजिए, लेकिन उनमें हमें छटनी करनी होगी अच्छे और बुरे की। और सबसे पहले किसी भी व्यक्ति और किसी भी धर्म को जानने के लिए पहले हमें उसके बारे में पूरा इल्म होना चाहिए, उसके बाद हम बुरे की बात करें। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि भाई आज मुसलमान के लिए एक आदमी ने बाहर भेज दो और धर्म संसद लग गई और इनकी बेटियों को ले आओ। ये 10, जो अभी एक विधायक जी का बयान आया था कि जो 10 लड़कियां मुसलमान की लाएगा उसे हम नौकरी दिलवाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो 10 लड़कियां मुसलमान की लेके जा रहे हैं, आप उन 10 लड़कों को क्या सिखा रहे हैं? आप उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनाने के बजाय आप ये सिखा रहे हैं कि आप लड़की पटाना कैसे करें, काम करेंगे। क्या ये भविष्य है भारत का? ये भविष्य नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ तरक्की सोचनी चाहिए, ईमानदारी हमारे अंदर होनी चाहिए। धर्म, मैं कट्टर हो सकता हूँ अपने धर्म के प्रति अपने घर के अंदर, बाहर मुझे निकल करके अपने हिसाब से बात करनी पड़ेगी। और किसी भी धर्म को अगर हम बुरा ना समझें, धर्म कोई कभी बुरा नहीं हो सकता अगर धर्म को आदमी पढ़ेगा, समझेगा। आपके यहाँ भी ये दिक्कत हो गई, सिर्फ 2 मिनट की पूजा के बाद आदमी ये सोच रहा है मैं पूरा कंप्लीट हो गया। शास्त्रों को खोलना और पढ़ना ये तो दूर हो गई। हमारे यहाँ भी यही है। और पर प्रॉब्लम पता है क्या, मुसलमानों को लगता है हिंदू शास्त्र बहुत पढ़ रहा है, हिंदुओं को लगता है मुसलमान शास्त्र बहुत पढ़ रहा है। देखिए, अपने अपनी 2013 में किताबें मैं कुरान आपको बहुत बताऊं, पढ़ रहा है वो। मैं आपको बताऊं 2013 में जब मैं पैगाम इंसानियत में गया भी नहीं था, तो मैं उस दिन भी ये काम कर रहा था। हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम। तो दूसरी जगह से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि यार सुना है वो नुमाइश कैंप के लोग, खालापार के लोग नुमाइश कैंप पे चढ़ गए। मैंने कहा भाई रुको, तो मेरे नुमाइश कैंप में भी दोस्त थे और खालापार में भी दोस्त थे। मैंने फ़ोन किए तो कुछ भी नहीं था। फिर दोबारा फ़ोन आया कि यार वो रामलीला टीले के लोग नियाजुपुरे पर हमला कर दिया, तब भी कुछ नहीं था। ये तो भ्रांति है, लगती है, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चंद लोग हैं, झूठ भी ज़्यादा फैलता है और जीत सच की होती है। इसी मुझे ऐसा लगता है भाई कि कानून का डंडा चलना चाहिए सबके ऊपर सख्त, बराबरी से। बस 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 बस, अगर कानून का डंडा चलेगा कायदे से तो सब औकात में रहेंगे, दोनों इससे तरफ के इससे बेटर लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन है। और वो देखिए, एक विधायक है, वो चुनाव लड़ने से पहले तो किसी पार्टी का हो सकता है, किसी धर्म का, लेकिन विधायक या सांसद होने के बाद वो पूरी कम्युनिटी का है। यही हमें डेमोक्रेसी सिखा रही पर है। सुनिए ना, हो तो नहीं रहा ये। जो विधायक ऐसी बकवास करता है, मैंने बड़े विधायकों को देखा, हाँ। कह रहे मुसलमानों को ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करते रहते हैं। और उनके घर पहुंच जाइए, उनके 10 मुसलमान बैठे होते हैं कि भाई मेरा ये काम है, हाँ हाँ कुछ चिंता मत करिए करवाता हूँ, उनका काम पहले करवाते हैं। पहले ऐसे भी लोग हैं जो पहले से सेट किए हुए हैं कि ये 5 मुसलमान 3 ये मेरे इतने करीबी हैं, जब चुनाव आएगा ये निर्दलीय पर्चा लेकर के खड़े होंगे जो 15,000 वोट काटेंगे और मैं इन्हें 20-20 लाख रुपए भी दूंगा। सीमांचल में भी चले जी,
तो भाई साहब ये तो राजनीति है, सीमांचल में भी जाके वोट काटेंगे। वोट काटेंगे। जो पार्टियां अपने इलाके में 5 या 7 सीटों पर लड़ती है, वो दूसरे प्रदेश में जाकर के 100 मांगती है, और उसके मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आजम खां की तरह कई हैं, और लेकिन उन पर और कोई वो रेड नहीं हुई, और वो वक्फ की जमीनों पे बनी हुई है, बनी हुई हैं। जिसका वो हर महीने 8 रुपए 1 एकड़ के हिसाब से किराया दे रहा है। 8 रुपया कहाँ यूनिवर्सिटी बनी है? ना कोई हैदराबाद जी जैसे शानदार शहर में जहां जमीनों के आसमान छू रहे हैं, मैं 8 रुपए एकड़ के हिसाब से वक्फ पकड़ाता हूँ, और तो मैं नहीं लड़ूंगा वक्फ के लिए, तो आप लड़ोगे? भाई मेरा तो सब कुछ है वहां सब पे, कुछ है। मैं तो लड़ूंगा ही, वक्फ ऐसे जैसा है वैसा रहना चाहिए, मैं तो लड़ूंगा, आप नहीं लड़ोगे, लड़ोगे उस पर। आदमी जब किसी पद पर हो, फिर उसके लिए राजधर्म का निभाना ज़रूरी हो जाता है। उसे सबको एक नज़र से देखना चाहिए और न्याय करना चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, जस्टिस, न्याय पर सब कुछ आधारित है। अगर व्यक्ति न्याय करेगा, चाहे वो अपने परिवार में हो, अपने कारोबार में हो, या फिर जनता के लिए हो, तो उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। मुझे लगता है, चलिए अंत की तरफ चलते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इस्लामिक रिलीजन हो या हिंदू धर्म हो, चूंकि धर्म पे रहना इतना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, उनके अंदर पाप इतना बढ़ गया है, तो क्या करते हैं, दूसरे धर्म को ब्लेम करते हैं। चूंकि अपना कर नहीं रहे हैं, तो आसान क्या है कि इसको ब्लेम कर दो, उस पर क्या होगा कि हमें खुद को सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारने की जरूरत नहीं है। इसको ब्लेम करते रहो, अपने सुधारने की जरूरत नहीं। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसमें बड़ी ऐश कट रही होती है, महिलाएं मिल रही होती हैं उनको, कम्युनिटी की ही, बहुत सारे लालच। हाँ, महिलाएं, पैसा, रुपया, ज़मीनें, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाइए आप, सब मिल रहा होता है, तो वो चाहते हैं कि ये सिस्टम चालू रहे, क्योंकि इसमें मेरा बड़ा फ़ायदा है, ठीक है ना, ये सिस्टम चालू रहे। कि मतलब मैं एक और बात कहना चाहता जी हूँ जी, हाँ, कि मुसलमान को अपनी तरफ लाने के लिए बहुत ज़्यादा हलबैल लगाने की ज़रूरत नहीं है। चंद बोल प्यार के बहुत हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिख धर्म के लोग मुसलमानों की सेवा में ऐसे ही रहते हैं। ज़रा सा इंसिडेंट एक हुआ है, पंजाब में बाढ़ आई है, मुसलमानों के जत्थे जाकर के उन्होंने मदद की है। दूसरा एग्जाम्पल प्रेमानंद जी महाराज। किसी मुस्लिम धर्म में क्या लिखा है कि आप किसी महात्मा या किसी धार्मिक व्यक्ति की जो दूसरे धर्म से ताल्लुक होता है वो तारीफ करें? वो बीमार हुए, 50 ऐसे केस हैं जो प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ कर रहे हैं वो ठीक हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेमानंद जी महाराज के बोल से सिर्फ मोहब्बत निकलती है। मैं खुद प्रेमानंद जी महाराज का पूरा भगत हूँ, उनको सुनता हूँ, वो बोलते आप हैं। मुशरिक हो, आप मुसलमान नहीं हो, हो मैं गया आपका, ठीक है, आप बाहर हैं, हाँ, फिर भी मैं आज से मैं आपको नहीं मान रहा फिर भी मैं ये कह रहा हूँ फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जी जी, इसमें दोनों बातें हैं, हमारे देश के लिए भी और धर्म के लिए भी। हाँ हाँ हाँ, कि वो उदय प्रताप सिंह जी का एक शेर है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। जो नदियाँ मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। अब आखिरी पंक्ति धर्म के ऊपर, कि बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। अगर ये हमारे अंदर आ जाए। आरएसएस को क्यों नहीं मुसलमान वोट कर रहा है, बीजेपी को? तो आरएसएस हमसे इनके वोट मांग प्यारे, कहाँ रही है? इनके इतने प्यारे बोल हैं, सबका ये सबका भाई वो, सुनते नहीं हो आप वो लोग? विकास तो है, हाँ, हाँ, लेकिन पीछे तो कुछ नहीं है। हाँ, भाई हमसे मांगे तो सही। सबका हमने ये, क्या कहा? सबका भाई वो। आप आए, गरीब की थाली में चांद ना हो, महंगाई पे ख्याल करें। गरीब का अगर पेट भरा हुआ है तो सरकार कोई हो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही। जो नहीं, असल मुद्दों पर बात करोगे तो जैसे मैंने कर दी बात, हाँ, तो मैं पता क्या हो जाऊंगा, मैं हिंदू विरोधी हो जाऊंगा। अगर मैंने कर दिया ना कि यार सड़कों में गड्ढे बढ़ गए, तो मैं कौन हूँ? मैं हिंदू विरोधी हूँ, मैं राष्ट्रद्रोही हूँ। राजद्रोही सीधे। ये जो नए नए निकले हैं सिलेबस से, ये 10-12 साल में निकले जी। हाँ हाँ हाँ, भाई हम अपनी बात भी ना कह सकें। भाई मैं, सड़क खराब है तो मैं बात करूंगा ना, असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। है ना? भाई देखो, मैं ये भी कहूंगा कि भाई बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, इसमें कोई दो राय, बहुत अच्छी अच्छा अच्छी है, सड़कें बहुत बनाई, अच्छा है। पर अगर मेरी घर के सड़क पे गड्ढा है तो मुझे बोलना पड़ेगा भाई सड़क पे बोलना गड्ढा पड़ेगा, है ना? बोलना पड़ेगा सर। अगर स्कूल में टीचर नहीं है, सरकारी स्कूलों में टीचर कम है, भर्ती भी नहीं हो रही, तो बोलना पड़ेगा ना भाई टीचर नहीं, भर्ती भी नहीं हो सुशील रही। जी, मैं आप कुछ भी है, आम आदमी पार्टी, मैं दिल्ली में, मेरा एक छोटा सा घर है, बेटा पढ़ता है मेरा, तो वहाँ मुझे लगता था कि अगर हम यहाँ टैक्स दे रहे तो उसका कुछ हिस्सा, महीने में 200 यूनिट से कम बिजली आई तो या फ्री हो गया बिल, पानी फ्री। भाई इतने टैक्सेस के बाद भी अगर हमें अस्पताल जाकर के भी ये कहना पड़े, सुनना पड़े कि या तो आप दिल्ली चले जाइए
क्योंकि हम छोटे से मुजफ्फरनगर जैसे ज़िले में रहते हैं, सिविल हॉस्पिटल, और वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, अभी है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं है, अब नहीं, भी नहीं है। अभी भी नहीं है। जैसे नोएडा का जो अस्पताल है सेक्टर 39 में, मैं इसमें जब ये नया नया बना तब गया था, और अभी 1 महीने पहले गया हूँ। भाई भरा हुआ है वो अस्पताल दवाइयों से। मैंने उसको पूछा, मैंने बोला भाई कुछ सालों पहले तो कुछ नहीं था। कह रहे नहीं भाई साहब, इस समय जो है अस्पताल में किसी चीज़ कमी नहीं है। अभी एक सरकार ने 2-4 दिन पहले एक और नया कानून लागू किया, हम्म, वो जो आप अभी बात कह रहे हैं, हम्म, कि अगर सरकारी अस्पताल में बाहर की दवाई डॉक्टर लिखेगा तो निलंबन। अच्छा ये भी 4 दिन पहले हुआ है। अच्छा। और मुझे एक बात बताता हूँ मैं आपको, हाँ मैं धर्म से ऊपर उठ के भी अगर देखता हूँ, हाँ, मुझे योगी आदित्यनाथ का किया हुआ काम सही लगता है। मुझे देखिए ऐसा लगता है वो बंदा लोगों को अमीर बनाने में लगा है कि लोगों को पैसा होना चाहिए। अगर एक चीज़ उनसे लग हटाती जाए, हम्म, हम्म, कठमुल्ला और ये लव्स और जो वो करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब में मायावती से ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने आम आदमी को रात को 3 बजे चलना सिखाया। और उसमें सबकी बेटियां हैं। सबकी बेटी हाँ? मैंने आम आदमी की बात की, मैंने धर्म की बात अभी नहीं नहीं की। सुनी। और एक बात, हाँ एक महिला थी हिजाब में, उसको लड़के ने पीछे से पकड़ने, पता नहीं वीडियो वायरल हुआ, देखा होगा आपने, हाँ, उसको गोली मार दी पैरों में भाई उसके। वो तो सीधे अब तो ऐसे गोली मारना ऐसा है जैसे पुलिस वाले ने चांटा मार दिया। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। जो कुछ गड़बड़ है वो नीचे है, उनकी तरफ से कोई नहीं, वो अपने आप में बहुत ईमानदार है। और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अगर सरकारों के नज़रिए आम जनता के लिए, या वो सिर्फ सरकार अपने राज धर्म का पालन करें, सबको सबके अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने ज़िंदगी के अनुसार जीने का अधिकार हो, तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं है। चाहे आरएसएस हो, चाहे भाजपा हो, या कोई और पार्टी हो, इससे किसी को कोई अरे मतलब जब नहीं जब है। अतीक अहमद का वो हुआ था एनकाउंटर, जी तो मेरे विचार में भी ये था कि यार एनकाउंटर ही है, या पुलिस ने जो भी था। उसके मैंने अतीक अहमद के बारे में पढ़ना शुरू किया। वैसे तो मैं इलाहाबाद में, करेली में मैं कई बार गया हूँ, इलाहाबाद में मैं रहता था, तो तब अतीक अहमद तब तपा हुआ था। राजू पाल का मर्डर शायद मैं था तभी हुआ था। उसी से कहानी चली आगे। हाँ, लेकिन आप करेली का लगभग 80% मुस्लिम समाज घिन आती थी उसको अतीक से। वो तो जुल्म करता था लोगों और पर। उस समाज को, उस एक होता है कि एक होता है नफरत करना, एक होता है घिन आना। वो घिन वाला मैटर था। क्यों? क्योंकि उसने छोटी छोटी बच्चियों को उठाया था मदरसे से, वो बहुत, छोटी छोटी बच्चियों को। उसका बहुत खराब काम था। लेकिन उसका उल्टा चले जाइए, उसको देखिए, वो जो दूसरा वाला था मुख्तार मुख्तार अंसारी, अंसारी वो मदद उसको करता रॉबिनहुड था। बोला जाता है उसको रॉबिन हुड बोला कि जाता लड़की हिंदू की है, मुसलमान की अगर शादी हो रही है तो पैसा जाके दे के आता है, था। पैसे का देखा। ठीक है ना? तो वो ये भी दोनों चीजें देखी जाती ये हैं। चीज़ें, ये कोई मदद के नाम पे ये तय नहीं होना चाहिए कि देखिए सामने वाला किस हद तक मदद। अभी हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ है, एक 5,000 रुपये या 3,000 रुपये के ऊपर एक लड़के ने, उज्जवल राणा ने, सुसाइड कर लिया। उसकी फीस नहीं थी। सुना था मैंने, हाँ। बहुत बड़ा, हाँ हमारे हाँ हमारे हाँ यहाँ हाँ, बहुत सुना था मैंने। पंगा हो रहा है। जी 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 और वो जाट कम्युनिटी से था, जी जी जी। जिनकी बड़ी बड़ी खाप और बड़ी बड़ी पंचायतें हैं। हाँ हाँ तो मैं बल्कि 4 लोगों में बैठा ये कह रहा था कि यार अगर हमें भी मालूम हो जाता तो हम इसकी फ़ौरन मदद करते। बिल्कुल। क्योंकि पहले एक कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल। यानी इस हाथ दे इसको पता ना लगे। आज दूसरा फंडा है, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल। करता आदमी इतना है, बताता इतना है। हमारा जो काम है सुशील जी, ये अनऑफिशियली कह रहा हूँ मैं, हम कितने बच्चों को पढ़ा रहे, हम कोई वो नहीं करते। मतलब इससे ना, आप हमारे यहाँ मज़हब में है ये कि अगर आपने अपनी किसी चीज़ को शो किया तो आपने उसका फल यहीं ले लिया, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ें छुपाने की हैं, आप मदद कीजिए। गरीबी का कोई मज़हब थोड़ी होता है, भूख का कोई मज़हब नहीं होता। आप इंसान होने के नाते किसी की मदद करें। अब मैं 8 दिसंबर है तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक, मैं कभी किसी से चंदा नहीं लेता, ना मेरा कोई, मेरी संस्था का कोई बैंक अकाउंट है। अपनी हैसियत के मुताबिक 500 कंबल मुझे बांटने हैं। 8 दिसंबर को क्या है स्पेशल? मेरा बर्थडे है। क्या योम पैदाइश, मतलब तो ऐसे उर्दू की सामने तो वाले की हालत खराब हो इसमें जाए। मतलब होना चाहिए थोड़ा सा आदमी, अब आया आपने क्या किया, हम्म। तो मैं कंबल बांट देता हूँ। कभी कोड़ी आश्रम में खाना खिलवा दिया, कुछ करा दिया, मतलब कुछ काम अच्छा हो भाई अपनी लाइन पे। तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई आए कोई ले। और अगर मुसलमानों के साथ तो इतना फ़ायदा है सुशील जी, मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों में इस्लाम मज़हब ने ज़कात सिस्टम लगाया है। बिल्कुल। आपको आपके साल भर के अमाउंट का जितना पैसा आपके पास है, और उस पर 1 साल गुजर गया, यानी कि आपकी वो तिजोरी की जीनत हो गया, प्लस जेवर, प्लस वो लैंड जो आपने इसलिए ख़रीदी हुई है कि इससे मैं बिज़नेस करूँगा, यानी कि सिर्फ उन सब को जोड़ करके आपको 2.5% गरीबों के लिए निकालना है। अगर ईमानदारी से पैसे वाले लोग उस ज़कात को निकाल दें तो मेरे ख्याल से पूरे साल इतने लोगों की मदद हो, कोई गरीब ना रहे। आपको एक फनी बात बताता हूँ। जी पाकिस्तान में जो सुन्नी मुसलमान है वो लगभग 80% है बिल्कुल ना? है। और बाकी, लेकिन अगर बैंकों के आंकड़े देखेंगे, बैंकों में
तो वहाँ 80% शिया मुसलमान है। अच्छा अब जी। पूछिए क्यों? हाँ, क्योंकि शिया में जो ज़कात है वो मर्जी पे है। हम मर्जी पे। सुन्नी में क्या है कि आपको देना ही देना है, शिया में मर्जी पे है। हाँ, मर्जी तो पे। बैंकों में अगर आप घुसेंगे उनके पास तो पैसे शिया ज़्यादा है। है, हाँ, हाँ। वो सब शिया हैं, क्योंकि सुन्नी है पर बैंकों के हाँ, लिए शिया है। भैया कौन ज़कात देगा इतने कौन सारे, देगा ज़कात? देखिए, है वही ना? बात है ना हाँ हाँ। कि आदमी ये सोच रहा हूँ मैं किस बहाने से, बहुत से लोग ये करते हैं। हम्म। मैं आपको बता पर रहा हूँ। जितनी भी मैंने बातें करी, हाँ, मैं चैलेंज करने को आज भी तैयार हूँ। 15-20% मुसलमानों को छोड़ देना चाहता हूँ, पर हमारे देश का, भारत का जो मुसलमान है 80% अभी भी ऐसा है जो शांति प्रिय है जेन्युइनली। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं, नहीं नहीं, वो हाँ, तो मैं बात हो रही। मैंने कुरान की वो भी आयतें पढ़ी हैं सबकी सब, जो ये उसका शो नहीं, इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता था। जहाँ पे जो ऑब्जेक्शनेबल है, इसमें कोई 100% ऑब्जेक्शनेबल है वो, पर उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि वो हिंदुओं के साथ रह के, उनके, चूंकि हिंदुओं से ही बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए, 2-3% बाहर के थे, बाकी सब सब हिंदू ही सब कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड। तो वो क्या है, वो बंदा वैसा ही है जैसा हिंदू है। आप शादी ब्याह में देखें, सारे जितने शादी ब्याह शादियां हैं मुसलमानों की, वो सारी वही प्रथाएं हैं जो हिंदू धर्म में है। बिल्कुल बिल्कुल कल्चरली हिंदू है वो। मुस्लिम धर्म में हाँ है ही नहीं है हाँ ये हाँ, सब कुछ। वो तो सिर्फ शादी, बिल्कुल। बिल्कुल सादा शादी होती हाँ है, हाँ, लेकिन यहाँ नहीं है। इसीलिए जाति भी ले ली ना, हाँ, वो सब ऐसा, ये इतनी पूरा पैकेज लेना ये पड़ा। इतना हावी है। आप ये देखें कि मतलब, अरे मैं एक ये अनऑफिशियल कहानी हाँ है, हाँ अब मैं चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी महाराष्ट्र के एक जिले के एसपी साहब थे, जी। तो वो शायद जिसी कास्ट से आते थे, कास्ट का भी नाम नहीं लूंगा मैं। हम्म। उन्होंने कहा मुझे मुसलमान बनना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी उन्होंने कहा मुसलमान, तो पूछा कि भाई नाम, अपना नाम कि क्या नाम रखेंगे, तो उन्होंने बोला मेरा नाम होगा सैयद समथिंग समथिंग। तो उन्होंने बोला, मौलाना क्या बात कर रहे हैं? हाँ आपको सैयद नहीं मिल सकता भाई साहब, ऐसे मत बोलिए। हाँ उनको मना कर दिया भाई, उन्होंने ना सैयद ना खान, ऐसे ही सब नहीं मिलेगा आपको, हम्म। आप जो है वो उसमें चूज करिए। इतना दरअसल फनी था, वो कहानी पढ़ रहा था मैं न्यूज में। मैं मानता हूँ हाँ हाँ, कि मुझे लगता है कि मुस्लिमों में जो ज़्यादातर फ्रंट पे हैं, जी जी, वो ये सोच के ही नहीं काम कर रहे हैं कि तुम्हारा हर काम ये होना चाहिए जिससे कि ये झलक आए कि तुम मुसलमान हो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, एक 5 लाख का मजमा जलसा करता है हरियाणा में, यूपी में, हमारे यहाँ जलसे होते हैं, और खामोशी के साथ वो अपने घर चले जाते हैं। ना बिल्कुल। पत्थर है ना ईंट है। हम्म। और जुमे के बहुत सारे उर्स लगते हैं जहाँ बहुत कुछ है। नहीं होता। और आप जुमे के दिन ऐसा बरगला देते हैं बच्चों को कि उनका कोई नागे है ना पीछे, और फिर नए मकान उनके टूटते हैं, बिल्कुल। जेल हो जाते हैं, जो किराया आ रहा था बंद हो जाता है। वो बंद हो जाता है। तो ये क्या हो रहा, ये ज़िंदगी ख़राब करने के काम है। जब हमें मालूम है कि भीड़ होने के बाद जो कुछ होगा उसमें टोटल नुकसान मेरा है, तो फिर वो कौन सी अक्लमंदी हुई इसका? मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी जहालत होती है वहाँ के लोग बड़े भावनात्मक होते हैं। यही है बस। हाँ। देखिए, मुसलमान को, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ 2019 में। हम्म 2019 में CA/NRC हम्म चल रहा था। उसमें मुझ पर भी 2 मुकदमे प्रशासन ने किए, जबकि मैं पूरे दिन प्रशासन के साथ था। अच्छा, डीएम उन्होंने क्या पता एसएसपी। गिफ्ट दे दिया बहुत दिन हाँ, साथ में, ये लो दो मेरी वो तरफ ऐसा से। ना, मैं बताता हूँ क्या है। मैं बताता हूँ क्या है कि जिस काम को हम कर रहे हैं, हम्म आज के कल्चर और आज की सरकारों को उसकी ज़रूरत नहीं है। भाईचारे का क्या काम इसमें? भाई, ये तो गलत काम कर रहे हैं आप। भाई, हम डिवाइड एंड रूल करेंगे तभी तो जीतेंगे। तो हम तो दूसरा काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो वो मौका मिल गया उन्हें। हम पागल थे। हमें पहले, अब जो हमारा सिद्धांत है कि भाई भीड़ से दूर रहो, हमने सोचा नहीं यार, ये हमारी कम्युनिटी को लगे, इन्हें समझाओ। और जो वहाँ के उस समय के अधिकारी थे, उन्होंने कहा भाई आओ इन्हें समझाओ। वो नहीं समझे, तो मैंने महसूस किया वो जितने लोग थे, एक तो वो पहचान से बाहर थे। क्योंकि आप किसी गांव, किसी शहर में रहते हैं तो सबको आप समझाने ज़रूरी नहीं है। और दूसरों सबसे ख़ास बात थी, वो ये थी कि वो सब 13-14 साल के बच्चे थे, उसमें समझदार कोई नहीं था। और जो लोग ये करते हैं वो, उसे इनमें महारत हासिल है। वो बहुत पहले से ये कहना शुरू कर देंगे कि जुमे के दिन इकट्ठा होना है, जुमे के दिन बाज़ार बंद होना है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा। और जिस तरह से आपका प्रोफेशन है, आपने तो ईमानदारी से मुझसे सवाल किए। जो आज के न्यूज़ चैनल हैं, वो सवाल मुंह में डालते हैं, जवाब ऐसा ही निकलेगा। बाकायदा संवाददाताओं के पास मोबाइल में आता है, ये सवाल करना है। उसी तरह से एक हाशिमपुरा कांड के समय में एक एसएसपी हुए हैं, योगेंद्र नारायण माथुर जी। उनकी किताब है शहर में दंगा या शहर में कर्फ्यू। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुसलमानों को उकसाने के लिए पहले 3-4 दिन ये काम होता है कि उनके घर के बाहर से, मोहल्लों से जुलूस निकाले जाते हैं, नारेबाजी होती है, इतना कर दिया जाता है कि वो फ़ौरन पत्थर, और फिर ये होता है शुरुआत यहाँ से हुई।
तो यानी मेरा मकसद ये नहीं कि कोई मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद है जो लोग ये चाहते हैं ऐसा हो, उनके पास इसके पूरे फार्मूले हैं। वो जब चाहे जैसा चाहे हम जैसे पर लोगों की। आपको नहीं लगता जिम्मेदारी जिम्मेदारी आज जो जमीयत उलमाए हिंद है, या जो अभी जमीयत इतने बड़े बड़े लॉयर हायर करती है कि जाओ इसको डिफेंड करो, उसको डिफेंड करो, जो इनडिफेंसिबल है उसको भी डिफेंड करो, है ना? आपको ना जमीयत को इस बात पे खर्च करना चाहिए पैसे कि यार अगली बार कोई जलसा निकले तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे लोगों के पैसे, सुशील जी पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, जमीयत, क्योंकि हिंदू नहीं निकलता। हाँ जमीयत हिंदुस्तान में इतना मजबूत संगठन है, हाँ हाँ, इनके हर सिटी में टीम है, सिर्फ उसे काम देने की ज़रूरत है, लेकिन इस लाइन पे वो काम नहीं करते, ये कमी है। जबकि ये होना चाहिए। हम सामाजिक परंपराओं को लोगों तक पहुंचाएंगे, ये काम हमें करना पड़ेगा, टीम की शक्ल में करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि जो आदमी मुसलमान ये चाह सोच रहा है कि मैंने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, ये मुकम्मल मुसलमान हो गया, ये 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो गया। कुरान अरबी में है, वो मुझे नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, और नमाज़ पढ़ी मैं घर आ गया। जो असल इस्लाम है वो है मोहम्मद साहब की जीवनी, वो पढ़ी जाए अपनी ज़बान में, तभी तो हमें पता लगे कि मोहम्मद साहब ने क्या बताया है कि आपका पड़ोसी के लिए क्या हुक्म है। उसके बाद अगर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली मैं प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी पढ़ता हूँ और मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, तो मुझे उसका हक हो भाई साहब, नहीं हो, इतना हक हो कि भाई मैं प्रॉफिट मोहम्मद, जैसे मान लेते हैं प्रभु श्री राम से मुझे डिस्कशन में कि भैया कि या मान लेते हैं आदि शंकराचार्य हैं, कबीर हैं, भाई मैं डिसएग्री करता हूँ भाई इनसे, कोई भी कर सकता है है। ना? तो डिसएग्री करने की परमिशन हो, ये ना हो कि बेटा आप डिसएग्री करिए, आप नहीं ये नहीं बताते हैं, नहीं ये नहीं नहीं, होना चाहिए। हाँ हर आदमी को ये हक है जी जी, कि आप किसी को माने या ना माने, हाँ हाँ ये आपका हक है। हाँ हाँ, आप जो कर रहे हैं उसका फैसला ऊपर वाले के हाथ है। बिल्कुल। हमें ये कोई हक नहीं है कि हम किसी धर्म को या किसी मजहब के व्यक्ति को इस बात पे ये कह दें कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये तो खुद मोहम्मद साहब के सामने उन्हें डिसएग्री किया गया, उनके जो आप चाचा ने बात भी कह शायद रहे थे। शायद उनके चाचा भी निकल गए थे कि नहीं नहीं मैं नहीं, नहीं मानता। चाचा ने कभी इस्लाम कबूल ही नहीं किया, अच्छा। और वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हम्म। जब सुलह हुदैबिया हुई तो सुलह हुदैबिया में सबसे पहले जब सारी सुलह हो गई तो ये लिखा गया कि ये सुलह इन इन लोगों के बीच हुई। तो हज़रत अली उस काम को लिख रहे थे, और उन्होंने सबसे पहले लिखा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल। तो सामने वालों ने हाथ पकड़ के कहा कि काटो, हम मानते ही नहीं अल्लाह के रसूल, सिर्फ लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। आप मोहम्मद साहब ने कहा जो ये कह रहे हैं ऐसे लिखो, ये नहीं मानते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, जैसे ये कह रहे हैं ऐसे ही लिख दो। ज़बरदस्ती इस्लाम में है ही नहीं। मैं नहीं एग्री करता हूँ, मैं फिर कह आप रहा बोल रहे हूँ, हो मैं मान लेता हूँ भाई। देखिए मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्ती इस्लाम में नहीं है। कोई क्योंकि किसी अगर ऐसा नहीं होता तो बेचारे एक्स मुस्लिम अपनी जान के लाले क्यों पड़े होते, उनकी पिटाई क्यों हो रही होती बार बार। मैं ये नहीं समझ पा रहा। हाँ हाँ, देखिए या तो उन लोगों ने किसी एक चीज़ को, देखिए हर चीज़, हर आदमी में अपना दिमाग है। जब तक कि मैं पूरी चीज़ को समझ नहीं पाऊंगा, अब मैं यहाँ से जो उठा हूँ, आज मैं जो आपके बारे में लेके जा रहा हूँ, अब मेरी सोच पहले से बिल्कुल जुदा है, इसलिए कि मैं आपके साथ बैठ गया। तो जब तक कि हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, उसे हम फैसला कैसे करेंगे। जैसे मैं एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है कन्हैया लाल जी का, जो उदयपुर में जिनकी गर्दन काट दी गई थी। जी जी। बहुत ही, मुझे उससे अच्छा उदाहरण मिल नहीं सकता कहीं पे कि भैया उसमें क्या हुआ कि उसमें सुलह भी हुई, दोनों कम्युनिटी के बड़े बूढ़े आए, वो बैठे, कन्हैयालाल ने बोला भाई मेरे को पता ही नहीं, मेरा बेटा चलाता है, उसमें गलती से डाला है और जो भी है। तो अच्छा, वो जो गर्दन काट दी जो थी, गर्दन काट दी गई थी उनकी, वो जुल्म है, वो हाँ सीधे जुल्म है। हाँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई मैं अगर मान लेते, और उसने किया क्या था भाई, मैं तो किसी का समर्थन कर सकता हूँ, मैं आपका समर्थन कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है भाई, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। हमें ये अधिकार ही नहीं है हाँ हाँ, कि गलती बेटा करे सज़ा बाप को मिले। किसने बताया पर है? सजा बेटे को कौन देगा? कानून देना सजा। कानून देगा, ये कौन होते हैं कि मैं गर्दन काट दूंगा मैं कि तुम्हारा? कानून देगा, हाँ कानून को सजा का अधिकार है। हाँ जो हमारे यहाँ ये भीड़ तंत्र हाँ और हाथ के हाथ फैसला है, हाँ हाँ, यही तो वो बात है। जबकि हमारे डेमोक्रेसी में कानून बना है, संविधान हर बात को बता रहा है कि इसकी धारा, इसमें इसको सज़ा मिलेगी। हमें वो सोचना चाहिए, हमें कोई हक नहीं है। नहीं नहीं, आज मैं ये बातचीत इस बार एक और सवाल का जवाब दीजिए, लास्ट सवाल है मेरा आपसे। देवबंद से मैं छोटी मोटी कविताएं भी करता हूँ, शेर व शायरी करता हूँ, तो देवबंद से मुझे 2-3 बार इनविटेशन, मेरे मित्र हैं, जान पहचान के लोग हैं, मैं डर के मारे नहीं गया हूँ।
मैं लेके चलूंगा। मैं डर के मारे इसलिए नहीं गया हूँ कि भैया मैंने बोला यार पता नहीं कौन वहां मिले, क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ बड़े तीखे। देखिए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप मोहम्मद पैगंबर जो है वो आपके नबी है, मेरे नहीं हाँ है, बिल्कुल। है ना। तो मैं सवाल तीखे पूछ लेता हूँ भाई, हम्म। पता चला कोई लेके बैठा हो वहां पे नहीं और मैं जाऊँ बोले बेटा इधर आ, तो देखिए, बड़े सवाल पूछता है तू। मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर, वहाँ देवबंद से 30 किलोमीटर वाले मुजफ्फरनगर है। हाँ नोएडा या दिल्ली से जाने से, देवबंद जाने के लिए मुजफ्फरनगर को क्रॉस करना जरूरी नहीं, है। मुजफ्फरनगर तो मैं जाता हूँ, जो मुझे उधर जाना पड़ता है ना कोटद्वार वगैरह, अच्छा, तो हाँ, तो वहाँ उधर से, मुजफ्फरनगर से हाँ बिजनौर उधर से जाएंगे। बिजनौर जाते हैं, तो उधर से आप इस बार आए तो देवबंद हम साथ चलेंगे। ठीक है डन, फिर चलेंगे साथ देखिए में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हम्म, कि जो लोग आपके पास आए, जो आपने ऑफिशियली बात बताई, हम्म, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे मन में कोई बात नहीं है, वो झूठ है। और मैं समझ नहीं पा रहा कि किस तरह से लोग, मतलब कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने सोच लिया कि तुम्हें मरना तो है ही नहीं, जो कुछ है यही है। आप किसी बात को झूठ कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे कुछ भी झूठ बोल दूं, अब ये ऑन रिकॉर्ड है, हम्म, आप कोई भी बात सर्च करेंगे, मैं भी आपको कुछ भेजूंगा लिटरेचर, तो बहुत, देखिए बहुत सारी चीज़ें गूगल में ऐसी हैं, मैंने एक वो डाल दिया पूरा का पूरा मैटर, तो वो भी आएगा, बिल्कुल। वो भी लिखा जाएगा। नहीं वैसे गूगल ट्रस्टवर्दी है, हाँ। पहले था दूसरी अभी चीज़, हाँ। बुक्स भी अब ट्रस्ट, देखिए बुक्स किसने लिखी, 10 किताबें हैं। जैसे औरंगज़ेब है, एक इतिहासकार है रुचिका शर्मा, हाँ, हाँ। वो ये बता रहे हैं कि औरंगज़ेब पे 8 किताबें लिखी गई। एक व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया, इस व्यक्ति ने औरंगज़ेब के बारे में ये लिखा, उसे सब फॉलो करें, साथ को कोई नहीं करता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। मैं ये जो नॉनसेंस है, इसी चीज से दूर रहने के लिए जब भी मैं किसी सब्जेक्ट पे किताबें ऑर्डर, अभी पीछे देखेंगे आपको दिखेगा एक जी। पैटर्न है किताबों में, हाँ। कि अगर मैं इस्लाम पे किताबें ऑर्डर कर रहा हूँ तो मैं अनवील्ड भी मंगाऊंगा, जो एक महिला ने लिखा है कैसे उसने बुर्का उतार के फेंका था, मैं रॉबर्ट स्पेंसर भी मंगाऊंगा, लेकिन मैं नजीबाबाद के लोगों को नहीं भूलूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी इस्लाम की तारीफ करने में, दो उनकी इतनी मोटी मोटी किताब है, आप तारीख इस्लाम, आप हाँ, तारीख इस्लाम, है ना। आप अब ना। आप सुनिए मेरी बात ना, तो इसीलिए क्या होता है कि जब मैं जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब के अंदर क्या कमियां थी और क्या अच्छाइयां थी दोनों मुझे पता है। उसकी अच्छाई ये थी कि वो ताकतवर बादशाह था, और हमेशा सत्ता ताकतवर आदमी के हाथ में जानी चाहिए। कवियों के जैसे जो उनके उसके जो छोटे भाई थे, जिनको हिंदू बड़ा दुखी होते हैं, बड़े भाई जो हाँ, थे उनको, दारा शिकोह को जिनको मार दिया गया, दारा शिकोह। अगर आप मुझसे पूछें, दारा शिकोह सत्ता के लायक नहीं थे, सत्ता के लायक औरंगजेब था, क्योंकि राजा बनने के लायक औरंगजेब था। ओ, औरंगजेब की प्रॉब्लम थी, क्या कहते हैं उसे, शदीद नफरत हिंदुओं से, उसकी ये प्रॉब्लम थी। अदरवाइज जब अंग्रेजों ने महाराष्ट्र पे हमला किया, अंग्रेजों ने, ठीक है, तो जब हमला वो किले पे कब्जा कर लिया, औरंगजेब की सेना पहुंची, उसने रसद बंद कर दी, बहुत दिनों तक, 6 महीने तक उन्होंने अपना काम चलाया, फिर हाथ उठा के आ गए बाहर। तो औरंगजेब से मिलने आगरा गए, तो जो दीवाने आम में खड़े थे वो लोग पीछे, तो औरंगजेब ने अपने बंदे से पूछा कि ये तो मुंबई वाले लग रहे हैं, लाल लाल कपड़े वाले गोरे, कह रहे हैं हाँ, कह रहे खड़े कैसे हैं साले, इनको लेट जाए फटाफट। और ये मैंने लिखित पढ़ा हुआ है मैंने, कि वो ऐसे लिटा देता है, उसके लेटे लेटे आगे बोलना, घिसटते घिसट के आगे आएंगे ये दोनों। इतनी डिसरिस्पेक्ट उसने, उसके दरबार, बाय द वे उसके दरबार में उसमें हिंदू बहुत कर्मचारी भी थे, ऐसा हाँ, नहीं था, कर्मचारी। क्योंकि टैलेंट है तो बिना टैलेंट के चलेगी, सत्तर सरकार कहाँ से चलेगी। उसका कहना अभी है कि इतना अपना ब्राह्मणवाद आप सुन रहे हैं, देश का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्राह्मण से आके कोई जा ही नहीं पाता। नहीं जाता, यही जाएंगे, यही रहेंगे। पर आप सोचिए ना, देश का प्रिंसिपल हाँ सेक्रेटरी हाँ, ब्राह्मण से ऊपर कोई होता ही नहीं है, यही तो जाता है। टैलेंट है, तो टैलेंट है, दिल्ली टैलेंट है तक तो मिलेगी जॉब उसको भाई, पहुंचेंगे, सीधी यही सी बात है। पहुंचेंगे। तो इसमें औरंगजेब इनके कर्मचारी बड़े डीएनए में हिंदू है थे, बहुत समझदारी। सारे हिंदू थे उसमें औरंगजेब के हाँ, कर्मचारी। बहुत। मेरा हमेशा ये कहना है कि हर किसी सब्जेक्ट पे दोनों तरफ उठाना चाहिए। दोनों तस्वीरों के रुख देखने चाहिए, पर तब मुझे हमें फैसला प्रॉब्लम लेना। आपके रिलीजन सिर्फ इतनी है भाई, कि संख्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं जहालत बहुत ज्यादा देखिए मैं है, बताऊं, तो मैं डरता हूं भाई कोई ऐसा ना हो कि नहीं, बिना मतलब के कोई। सनकियों की संख्या हाँ जिस तरह से यहाँ ज़्यादा है, हाँ ऐसे ही तरह हम हिंदू धर्म में नफरत भरे लोगों को देखते हैं। हम्म, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि ये हाईलाइटेड लोग हैं, ये हाँ दिखाई देते हैं। हाँ हाँ जो अच्छे लोग हैं वो ना सामने आ रहे हैं, ना उनको बात करने की वो है। अच्छा है, दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही है, जो जानकार है, जो अच्छा है, वो ये सोच रहा तू यार चुप बैठ, तू इस पंगे में मत पड़। पंगे में पड़ना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी सही पड़ेगी, बात है, अगली पंक्ति में आना पड़ेगा, बिल्कुल। ताकि लोगों को मालूम हो कि ये साइड खराब लोगों की है, ये बहुत थोड़ी है, इस साइड में बहुत अच्छे लोग हैं दोनों धर्मों में, जो बहुत अच्छे हैं। आज भी अच्छाई की कमी नहीं है, गांधी का अरे देश है बड़े साहब। गुलाम अली साहब जो थे, हाँ, वो जब भी वो रियाज करें सरस्वती वंदना के अलावा शुरू ही नहीं करते थे वो, इतना बड़ा गायक। इतना बड़ा गायक। पहले सरस्वती वंदना, अभी अब गूगल यूट्यूब पे दिखा दूंगा, शिव जी की भक्ति में कितने कितने गाने गाए हैं बड़े बताइए, गुलाम अली ने। बहुत हैं ऐसे, हाँ बहुत हैं ऐसे, लिखे हुए हैं, हम्म, लिखे हुए हैं। वो उसका मेरा सबसे पसंदीदा गीत है राम तेरी गंगा मैली का, हम्म, एक राधा एक मीरा। हम्म, कितने साल का, कई सौ साल का अंतर दोनों में है, दोनों ने शाम को चाहा। तो जिसे मालूम है कि राधा कहाँ थी, उनके करीब थी, और मीरा कहाँ थी,
मीरा जोगन थी उनके नाम। तो जो सुनता है, जो समझता है, उसके लिए बड़े मज़े हैं। अब मैं इसमें काफिर थोड़ी हो गया अगर मैं सोच रहा हूँ। आप तो हो गए, आपको आइडिया नहीं है अभी। मौलाना ने फतवा दिया। चलिए, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मैं सर, मैं मुझे यार बहुत आपके अच्छा हाथ लगा बड़े सॉफ्ट हैं यार। ये। मुझे लगता है मेरे हाथ सॉफ्ट है, हाँ आप तो ऐसा मेरे से है, सॉफ्ट मैं आपको निकले। बताऊं इसका शायद ये ज्योतिष विद्या में ये है, जिसका हाथ सॉफ्ट होता है उसे जीवन में मेहनत कम करनी पड़ती है, ऊपर वाला देता जाता है उसे। तो हमारे नसीब में कम मेहनत है, देना ऊपर वाले की कृपा है। नहीं, उसने कहा था ना मिर्जा गालिब ने कि देखते हैं पाते हैं क्या पोशाक बुतों से क्या गालिब। वो ये है एक ब्राह्मण ने कहा है कि कि ये साल साल अच्छा अच्छा है, है। हाँ, देखिए पाते हैं खुशाक बुतों से क्या, हाँ, हाँ, हाँ। देखिए पाते हैं खुशाक बुतों से क्या गालिब। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक शेर है इसी पे, एक शायर है मुसलमान, उन्होंने कहा, और दोनों बातें कह दी कि मेरा हाथ देख ब्राह्मण, मेरा यार मुझको मिलेगा कब। अब दूसरी बात वो क्या कह रहे, तेरे मुंह से निकले खुदा करे इसी साल में इसी यौम में। यानी कि जो मुंह से भी निकलता है वो भी ईश्वर की मर्जी होती है। तेरे मुंह से निकले खुदा करे इसी साल में इसी यौम में।